चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग को नोच दिया, अरे नोचा गया है, गिर नहीं जाए बोर्ड वो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ेंगे आज इकोनॉमिक्स। ऐसे तुम लोग को पहले हम बता देना चाहते हैं, बहुत लोग कमेंट करता है कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ये हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, बार बार आप लोग को बोलते हैं। पूरा मतलब साइंस पूरा ख़त्म है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पूरा ख़त्म है। एसएसटी में जो तुम लोग का है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स पूरा समाप्त है, ठीक है ना। और उसमें जो हम फॉलो किए थे तो उस समय फॉलो किए थे भारतीय भवन किए थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी पढ़ के चलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चलेंगे और उसके बाद जरूरी ना है जो भारतीय भवन पढ़ लिए तो एनसीईआरटी उसमें से कवर हो गया, क्योंकि भारतीय भवन में ज़्यादा दिया रहता है, ठीक है। और उसके बाद मैथ भी पूरा ख़त्म है, और हिंदी और संस्कृत व्याकरण भी पूरा ख़त्म है, सिर्फ बुक वाला बचा हुआ कहानी। तो जाकर देखो तुम लोग, प्लेलिस्ट में जाएगा, सब वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा। और कितना लोग बोल रहा है ऑब्जेक्टिव कराने वीवीआई करवा चुके हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, सब्जेक्टिव 2 नंबरिया अपलोड है, 5 नंबरिया वीवीआई अपलोड है, सब अपलोड है, जाके देख सकता है। क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, मॉडल पेपर सोल्यूशन सब अपलोड है, ठीक है। ये दोबारा पढ़ा रहा है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, क्या पढ़ेंगे। और दोबारा जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी दोबारा में लिखा होगा न्यू बैच लिखा होगा, ठीक है ना। तो दोबारा पढ़ा रहा है उसमें भी क्या बोलता है उसको, हिस्ट्री में 2 चैप्टर हो चुका है, ज्योग्राफी में 2 हो चुका है, सिविक्स में 2 हो चुका है, इकोनॉमिक्स से 2 हो जाएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव आता है, क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबरिया भी आता है, ठीक है ना। तो चल रहते हैं इकोनॉमिक्स में लेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 लेंगे, चैप्टर नंबर 2 लेंगे। और तुम लोग पता है कि सबसे बड़ा तुम लोग का एसएसटी है, एसएसटी में 4 को पढ़ना पड़ता है, 5 को बोलो। एक हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया सिविक्स, हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, 5 को पढ़ना पड़ता है। इसलिए एनसीईआरटी इस पर फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है मतलब थोड़ा कम दिया रहता है, भारतीय भवन में थोड़ा ज़्यादा दिया रहता है, एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया रहता है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो आज चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम क्या है, 2 का नाम क्या है, राष्ट्र एवं राज्य क्या है कि राज्य एवं राष्ट्र क्या है। तो पहले राज्य होता है, क्या होता है, और राज्य मिलता है, राज्य एवं राष्ट्र, ठीक है। राज्य जब मिलता है तब बनता है राष्ट्र, क्या मिलता है, राष्ट्र यानी देश का निर्माण होता है। तो राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो समझते हैं, इसको समझते हैं कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, लगभग 1 घंटा होते होते समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब अगली तुम्हें दिमाग काम करती है, शाम को डायरेक्ट आना की जरूरी है अभी। हाँ इंक किया था रे, इसमें इंक किया था बोले कि मैं तो कर इंक उसमें, हाँ क्या ना, वहाँ पर लेकर लिए वहीं पर नीचे लेता। चलो यहाँ ध्यान दो। तो पहले समझते हैं यहाँ पर क्या राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो पहले समझते हैं आय किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं। पहले इनकम समझेंगे तब ना, अरे क्या समझेंगे, पहले समझेंगे इनकम यानी आय किसे कहते हैं। उसके बाद आय, तो जो राज्य यहाँ बोल रहा राज्य, तो राज्य का आय यानी राज्य में जितना कमाई होगा सबके जोड़ देंगे तो हो जाएगा राज्य का है। और सभी राज्य यानी भारत में कितना राज्य, 28 राज्य है, 28 राज्य की कमाई को जोड़ देंगे तो हो जाएगा राष्ट्र क्या है ना होगा। लेकिन पहले आय समझेंगे तब ना, आय किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं। तो आय किसे कहते हैं जल्दी बता दो, आय किसे कहते हैं। तुम बैठा रहेगा सुतल रहेगा तुम्हारा आय हो जाएगा। तो आय के लिए कुछ करना पड़ेगा, आय के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें खाली सूत गया घर में, हम बैठे आराम से बोलेगा हम आ जाए, हम बैठा खाली घर में पैसा आ जाएगा ना आएगा, यानी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो पहले करना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ कर दो, उसका सुतलो रहेगा तो आ सकता है पैसा, लेकिन कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या बोलेंगे जब कोई व्यक्ति, अरे आय मतलब उसका इनकम मतलब कितना कमाया, तो कमाने के लिए काम करना पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति 2 तरह का काम करता है, कितना तरह काम करता है, 2 तरह का काम करता है। एक कहता है शारीरिक काम यानी शरीर के द्वारा काम करता है, शारीरिक मतलब समझ रहा है। और एक होता है मानसिक कार्य, क्या होता है मानसिक यानी दिमाग लगा रहा है, क्या लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है। शारीरिक कार्य कौन करेगा, जैसे मजदूर देखो पूरा बोझा ढो रहा है, बोरा उठा के लाद रहा है, तो क्या है शारीरिक कार्य, क्या है। किसान कौन काम करता है, शारीरिक की मानसिक। मजदूर कौन काम, शारीरिक काम। किसान कौन सा काम, शारीरिक काम करता है। लेकिन यही देख रहा तो लोग इंजीनियर होता है, इंजीनियर खाली क्या करता है, दिमाग लगाता है, वो क्या है मानसिक कार्य, लेकिन उसको वेतन नहीं मिलता है। कि आजकल तो मानसिक कार्य में ज़्यादा वेतन मिलता है ना, जितना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है उतना ज़्यादा वेतन मिल रहा है। तो इंजीनियर मानसिक कार्य किया। डॉक्टर कौन कार्य करता है,
तो डॉक्टर वो देख रहा है, देखेगा तुम्हारा अथी देखेगा, हाँ हाँ लगता है यहाँ टूटल, यहाँ फुटल, यहाँ लगता है ये बीमारी हो गया, वहाँ वो बीमारी हो गया, देख लेता है। यानी मानसिक कार्य क्या कर रहा है, मानसिक कार्य कर रहा है। लेकिन ऑपरेशन जब करता है तो शारीरिक कार्य क्या करता है, शारीरिक कार्य करता है। टीचर भी क्या करता है, मानसिक कार्य। जो पढ़ा रहा है वो क्या है, मानसिक कार्य है ना। लेकिन जब मानसिक कार्य के साथ साथ जब अगर इधर दौड़ धूप के पढ़ा रहा है तो शारीरिक कार्य भी करता है। नहीं, दो तरह का कार्य होता है। कितना तरह का कार्य होता है, दो तरह का कार्य होता है। ज़्यादा आमदनी किसमें है, शारीरिक की मानसिक, मानसिक कार्य में। मानसिक कार्य तुम कब कर सकता है, अरे जब बकलोर रहेगा तब, कि पढ़ लिख लेगा तब, बकलोर रहेगा तब, पढ़ लिख लेगा तब करेगा मानसिक कार्य। ऐसे शारीरिक कार्य करना पड़ेगा, यानी खटना पड़ेगा हुमच के। और जब हुमच से खटेगा, साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, सब शारीरिक कार्य है। और शारीरिक कार्य में आमदनी कम है, लेकिन खटना ज़्यादा पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खटना जाना पड़ता है। तो यहाँ बोलेंगे हम क्या, आय किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब कोई व्यक्ति शारीरिक, क्या बोल रहा है, शारीरिक यानी फिजिकल या मानसिक कार्य करती है। मानसिक कार्य, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करती है तो उसे क्या प्राप्त होगा, उसे उसका पारिश्रमिक प्राप्त होगा। पारिश्रमिक मतलब समझ रहा है ना, काम के बदले, उसका परिश्रम के बदले उसे कुछ पैसा मिलेगा, उसे बोलेगा पारिश्रमिक। क्या बोलेंगे, पारिश्रमिक। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसे दुबारा लिख दिया, उसे उसके बदले कुछ पारिश्रमिक क्या प्राप्त होता है, पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जिसे उसका आय कहा जाता है, कोई दिक्कत है आय में, तो आय समझ गया ना। तो उसे क्या कहेंगे, आय क्या कहेंगे, उसका आय कहेंगे। जैसे नर्स हॉस्पिटल में सेवा दी तो क्या है, उसका आय क्या है, यानी कुछ कमाई हुआ तो क्या है, उसका आय क्या हुआ। लेकिन नर्स दूसरे को सेवा देता है तब, लेकिन जो अपना बाल बच्चा की सेवा देगा तो क्या उसका आय होगा, उसमें कौन उसको पैसा देगा, वो आय नहीं होगा। जहाँ पैसा मिलेगा वही आय होगा। अब यहाँ जान लो, तो आय हम समझ गए, आय क्या क्या समझ गए। तो आय का सबसे अच्छा परिभाषा यही है, क्या सबसे अच्छा परिभाषा ये है। लेकिन आय का जो है बहुत सारा लोग आया था, आय का परिभाषा दिया था। आय का परिभाषा से अल्फ्रेड मार्शल भी दिए थे। क्या दिए थे, अल्फ्रेड मार्शल आए थे, ये भी आय का परिभाषा दिए थे। बोलेगा बता अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार आय की परिभाषा क्या थे। फिर आए थे पिगू नामक अर्थशास्त्री आए थे, ये भी आय का परिभाषा दिए थे। बोलेगा बता पिगू के अनुसार आय की परिभाषा क्या है। फिर आए थे कौन आए थे, फीचर नामक अर्थशास्त्री आए थे, और ये भी आय की परिभाषा दिए थे। और लास्ट में आए थे किन्स, कौन आए थे, किन्स नामक अर्थशास्त्री आए थे, और ये भी आय का परिभाषा दिए थे। अल्फ्रेड मार्शल बोला था कि, यहाँ ध्यान दो, अल्फ्रेड मार्शल बोला था क्या करते हैं हम करते हैं श्रम। क्या करते हैं, श्रम करते हैं। श्रम मतलब समझ रहा है, श्रम मतलब कौन चीज़, श्रम मतलब क्या, शर्माना। श्रम मतलब कौन चीज़, श्रम मतलब मजदूरी करना, श्रम मतलब मजदूरी करना। तो जब हम श्रम करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं और पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, श्रम करेंगे या पैसा रहेगा मेरे पास तो पूंजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे। पूंजी समझ रहे हैं तुम लोग, पता है पूंजी रे, तो पूंजी लगाते हैं। क्या लगाता है, पूंजी। तो क्या होता है, तो वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है। दो चीज़ उत्पादन होगा, वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा। वस्तु मतलब समझ रहा है, फैक्ट्री में मान लो कहीं बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, कहीं तुम्हारा कान वाला बन रहा है, कहीं नाक वाला बन रहा है, कहीं ब्यूटी पार्लर का सामान बन रहा है, कहीं तुम लोग को शर्ट बन रहा है, पैंट बन रहा है, तो क्या है, वस्तु का उत्पादन हो रहा है। या सेवा मतलब समझ रहा है, सेवा मतलब खाने वाला सेवा नहीं समझ आना। सेवा मतलब सर्विस, सेवा मतलब सर्विस जो है लोग कौन करता है, क्या है, सेवा है। क्या है, नेट चलाता है, क्या है, सेवा है। क्या है, सेवा है, सब क्या है, सेवा यानी सर्विस का उत्पादन होता है। डॉक्टर क्या रहता है, सेवा। टीचर क्या रहता है, सेवा। क्या रहता है, सेवा। बैंकिंग क्या है, सेवा। क्या है, सेवा है। तो दो चीज़ का उत्पादन होता है, या तो वस्तु का उत्पादन होता है या सेवा का उत्पादन होता है। तो इसी के मूल्य के योगफल को, इसी का जितना मतलब इसका जितना वस्तु जितना मूल्य के वस्तु उत्पादन हुआ और जितना मूल्य के सेवा उत्पादन हुआ, इसी को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे आय। क्या बोलेंगे, किसके अनुसार, तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के
अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल यही बोले थे। तो बोले बताओ किसके अनुसार श्रम एवं पूंजी, श्रम मतलब कार्य, श्रम मतलब कार्य, मजदूरी जो की है, पूंजी मतलब जो इन्वेस्ट किए हैं, जो मेरे पास पूंजी था, तो श्रम एवं पूंजी से उत्पादन वस्तु एवं सेवा के मूल्य के योगफल, वस्तु समझ गया ना, जो सामान का उत्पादन हो रहा है क्या है, वस्तु क्या है, और सर्विस मतलब जो सेवा दे रहा है, क्या दे रहा है। जैसे तुम रिचार्ज कराया 399 रुपया का, तो तुमको क्या मिला, कुछ मिला क्या, तो ले तुमको जियो लगा के कुछ दे दिया, ले पकड़ ना दिया, क्या दिया, सर्विस, क्या दिया है, सर्विस दिया है। तो ये क्या है, सेवा है, क्या है, सेवा है। डॉक्टर के पास गया है, खाली नंबर लगाया, 500 रुपया ले लिया, क्या तुमको कुछ दे दिया है कि ले ले, नहीं दिया, क्या दिया, सर्विस। तो क्या देगा, सर्विस देगा, तो उसका पैसा लिया, क्या लिया, उसका पैसा लिया है, तो क्या है, सेवा। तो वस्तु एवं सेवा का जो कुल मूल्य लगा, उसको बोले थे, कौन बोला था, अल्फ्रेड मार्शल। कौन बोले थे, अल्फ्रेड मार्शल। पीगू क्या बोले थे, पीगू बोले थे चलो वस्तु एवं सेवा का मूल्य ठीक है, वस्तु प्लस सेवा का मूल्य ठीक है, लेकिन जो विदेश में, भारतीय लोग विदेश में भी रहता है, भारतीय लोग कहाँ रहता है, विदेश में भी रहता है, लेकिन विदेश के आय को भी जोड़ो। जो भारतीय लोग विदेश में जो कमा रहा है, अमेरिका में कमा रहा है या सऊदीया में कमा रहा है, जहाँ भी कमा रहा है, उसका आय को भी जोड़ो, यानी विदेशी, क्या बोला था, विदेशी आय को भी जोड़ लो। विदेशी आय को भी, किसका विदेशी आय, भारतीय लोग की दूसरा का, अरे भारतीय लोग जो कमा रहा है, अब भारत का निकाल रहा है तो अमेरिका वाला नहीं जोड़ लेंगे, हाँ अमेरिका में उसका जोड़ेंगे, जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहा है, भारत के लोग सऊदी अरब में रह रहा है, और जो कमा के भारत भेज रहा है उसको जोड़ेंगे। तो यही बोले थे कौन, ये बोले थे पीगू। कौन बोले थे, पीगू नामक अर्थशास्त्री यही बोले थे कि वस्तु सेवा तो ठीक है, वस्तु का मूल्य जोड़ लिए, भारत में उत्पादन हुआ, जो सेवा उत्पादन हुआ भारत में वो तो जोड़ लिए, उसका मूल्य जोड़ लिए, सर्विस जो मिला है, लेकिन विदेशी आय को भी जोड़ो, विदेशी आय को भी जोड़ो। तो बोले थे पीगू। कौन बोले थे, पीगू। आइए बोले थे उपभोक्ता, क्या बोले थे, यानी जितना उपभोग किए, क्या किए, उपभोग, क्या बोला था, उपभोग मतलब समझ रहा है ना, खर्चा नहीं करते हैं तुम लोग, कुछ भी खाने जाओ खर्चा करेगा, आराम से करेगा ना, ये लोग करेगा नाक वाला कान पर, ब्यूटी पार्लर में खर्चा करेगा, तुम लोग जाएगा शर्ट पैंट जीन्स, एगो महाकाल यहाँ लिखवा लेगा, कौनसी पहन लेगा, गलाम पहन लेगा, तो सब क्या है, खर्चा है, क्या है, खर्चा है। तो उसी बोल रहा है उपभोग, क्या बोल रहा है, उपभोग। तो उपभोग पर जो खर्चा किया, उपभोग पर जो खर्चा किया, तो उपभोग करने पर खर्चा होता है, और जो हम व्यय क्या करते हैं, व्यय करते हैं, क्या करते हैं, व्यय। उपभोग और बचत क्या करते हैं, बचत, जो हम बचाते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आय। क्या बनेगा, सिंपल बात है, व्यक्ति दो चीज़ करता है, खर्चा करता है या बचाता है। खर्चा जितना कमाता है उसमें कुछ खर्चा कर देता है, और जो कुछ बच जाता है तो दोनों मिलकर उसका आय ना हुआ। ऐसा मान लो तुम्हारा घर में 10,000 कमाया हुआ, इसमें 5,000 खर्चा हुआ, 5,000 क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो 5,000 क्या हुआ, बच गया। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो फिर तो यही प्राप्त होगा ना, होगा। तो ये कौन बोला था, ये बोला था फीचर, किसने कहा था। और किन्स जो है, किन्स बोले थे क्या, किन्स बोले थे उपभोग जितना किया वो तो जोड़िए दो, और साथ में विनियोग, क्या हुआ, साथ में विनियोग, क्या बोला था, विनियोग यानी इन्वेस्ट। क्या, उपभोग जितना किए थे, जितना खर्चा किए वो भी जोड़ो, और पैसा जब बच जाता है तो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसा रखते नहीं है ना, उसको कोई सुधी लगा देगा, कोई क्या करेगा, कोई ब्याज पर जो है पैसा को दे देगा, तो कोई कहीं इन्वेस्ट करेगा, कोई दुकान खोल लेगा, तो कोई कुछ सामान खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा। विनियोग मतलब इन्वेस्ट, विनियोग मतलब, तो बोला उपभोग जो किया, जो खर्चा किया वो तो जोड़बे करो, और जो पैसा बच जाता है उसको क्या करता है, दिमाग लगाता है, पैसा कहाँ लगाए कि और ज़्यादा पैसा आ जाए, यानी हम क्या करते हैं विनियोग, यानी करते हैं इन्वेस्ट। क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दोनों जोड़ देंगे तो क्या बने, वो बनेगा, तो बनेगा आय। क्या बनेगा, आय बनेगा। कौन बोले थे, किन्स। कौन बोले थे, किन्स बोले थे। तो चारों को याद रखना है, इसका भी समझ आ गया ना। तो चारों का कुछ अलग अलग क्षेत्र में बताया था। अब ये जो किन्स दिए थे ना, अमेरिका थी, एक बार आया था क्या, विश्व आर्थिक मंदी आया था, विश्व आर्थिक मंदी, समझ रहा है, जब पूरा विश्व में मंदी हो जाए ना, तो लोग सुनता है क्या है, मार्केट बहुत मंदी चल रहा है। मंदी मतलब क्या हुआ, मंदी मतलब क्या हुआ कि सामान जो है वो बिकियन रहा है। सामान क्या है, बाजार में सब कुछ उतना ही है, सब कुछ आदमी में आ रहा है, लेकिन मंदी चल रहा है, यानी जो सामान मेरे पास वो जल्दी बिकियन रहा है। अब बिक्यो रहा है तो कम दाम पर बिक रहा है, नहीं क्या चल रहा है, मंदी। क्या चल रहा है, तो विश्व आर्थिक मंदी आया था। विश्व आर्थिक मंदी समझ रहा है कि कभी कभी मंदी क्या होता है, पूरा भारत में ना होता है, कभी कभी कोई मार्केट में मंदी होता है तो कहीं अच्छा बिक रहा है, लेकिन एक बार ऐसा मंदी आया था कि पूरा वर्ल्ड में, भारत तो ना, पूरा दुनिया में एक के साथ मंदी आ गई, यानी पूरा दुनिया के में मतलब जो है ज़्यादा इनकम ना हो रहा है, तो उसको बोले थे विश्व आर्थिक मंदी। वो कब आया था पता है, 1929 में आया था। डायरेक्ट पूछेगा विश्व आर्थिक मंदी कब आया था, 1929 में। कब तक चला था, तो ये 1934 तक चला था। कब तक चला था, 1934 तक चला था। उसी समय जो है ये परिभाषा दिए थे कौन, किन्स। कौन दिए थे, किन्स दिए थे। एक ठो वैज्ञानिक थी, एक ठो अर्थशास्त्री और आया था, वो दिया था क्या, गरीबी के कुचक्र का परिभाषा दिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसका नाम है लेगनर निरकस। कौन है, लेगनर निरकस। कौन है,
इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एकदम याद कर लेना है। लेगनर निरकस दैट बोलेगा कि गरीबी के कुचक्र का परिभाषा कौन दिया, क्या बोलेगा? बोलेगा गरीबी, क्या बोल रहे हैं? गरीबी का कुचक्र, गरीबी का यानी गरीबी का चक्र कैसे कैसे चलता है उसी के बारे में। तो गरीबी के कुचक्र का परिभाषा किसने दिया है? तो ये दिया है कौन? ये दिया है रेगनर निरकस। रेगनर निरकस दिए, याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। रेगनर निरकस, रेगनर निरकस ये बोले थे, ये क्या बोले थे? बोला था जैसे गरीब जो होता है, जो क्या होता है, जो गरीब होता है, तो गरीब के पास क्या होता है? कम आय। क्या होता है? अरे इनकम कम होता है, क्या होता है? कम आय होता है, कम आय होता है। गरीब के पास होता है कम आय, क्या होता है? कम आय होता है। और कम आय होने के कारण, कम आय होने के कारण वो अशिक्षित रहता है, क्या रहता है? यानी वो शिक्षा बढ़ाता है, मतलब वो शिक्षा जितना ग्रहण करना चाहिए उतना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, गरीबी के कारण उतना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। और शिक्षा नहीं ग्रहण कारण के क्या होता है? अशिक्षित। क्या जाता है? और शिक्षा कारण वो क्या होता है? अज्ञानता। क्या होता है? अज्ञानता होता है। क्या होता है? अज्ञानता। और अज्ञानता के कारण क्या होता है? अज्ञानता के कारण जो है, मतलब अज्ञानता कारण क्या होता है? तो अज्ञानता कारण जो है वो जनसंख्या बढ़ा लेता है, नहीं रहता? गरीब के देखना ज़्यादा बाल बच्चा होगा, अमीर का कम होता है कि नहीं? देखा है तुम लोग? क्यों उसके ज़्यादा बाल बच्चा हो गया? क्योंकि उसका अज्ञानता का अभाव था, उसको मतलब पता ना है कि छोटा परिवार क्या था, खुशी परिवार क्या होता है। और जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा वो, मतलब आगे निकलेगा, लेकिन उसको पता ना है तो क्या होता है? जनसंख्या उसका बढ़ जाता है। क्या होता है? जनसंख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बताओ, ऐसे तो पगलवा पास आय कम है, क्या है? आय कम है, ऐसे कि शिक्षा नहीं दे पा रहा है, ऐसे जो अज्ञानता का अभाव है और जनसंख्या और अधिक हो गया, तो ये आय जो कम है तो और भाग में बढ़ जाएगा। अरे मान लो कि एक परिवार में कितना है? एक परिवार में एक परिवार है, ठीक है ना, उसमें कितना है? तो 2 संतान है। कितना संतान है? 2 संतान है। तो मान लो 10,000 कमाया तो अच्छा से रहेगा, लेकिन एक परिवार है, ठीक है ना, ये बोला था हम 2 हमारे गिन लो, क्या बोला? हम 2 हमारे गिन लो, इसका हो गया बहुत संतान हो गया, मान लो 5 संतान हो गया, कितना 6 संतान हो गया, क्या हुआ? ठीक है ना। तो बताओ, अगर ये 20,000 कमाएगा, कितना कमाएगा? 20,000 कमाएगा तो अमीर कौन कहलाएगा? अमीर तो यही कहलाएगा। 10,000 कमाएगा, आराम से चलेगा, ये आराम से रहेगा, कोई मस्त ना है। 2 आराम से मतलब काम कर रहा है, 2 में आराम से इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा शिक्षा दे रहा है, अच्छा शिक्षा दे रहा है, तो अज्ञानता का अभाव हो रहा है, तो क्या हुआ? जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है क्या करता है? और शिक्षा का अभाव में, अज्ञानता का अभाव में क्या होता है? जनसंख्या बढ़ा लेता है, और फिर क्या होता है? गरीबी रहता है। क्या रहता है? गरीब ही रह जाता है। तो क्या हो रहा है? चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? यानी गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। कौन बोला था? तो ये बोले थे कौन? लेगनर निरकस। क्या बोले थे? लेगनर निरकस बोले थे, लेगनर निरकस बोले थे। तो यही क्या है? यही है गरीबी का कुचक्र। क्या है? गरीबी का कुचक्र, यानी गरीबी का चक्र जो है इसी प्रकार चलता है, इसी प्रकार चलता है। गरीबी का कुचक्र इसी प्रकार चलता है, यानी क्या? गरीबी ही गरीब को जन्म देता है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। कौन कहा था? कौन कहा था रे? तो कहा था लेगनर निरकस। लेगनर निरकस, लेगनर निरकस कहे थे। चलो ये सब देख लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं आय के आधार पर जो है देश को भी 2-3 भाग में बांटा गया है, और राज्य को भी 2-3 भाग में बांटा गया है। आय के आधार पर, किसके आधार पर? आय यानी इनकम, आय यानी इनकम के आधार पर, जिसका याद आन दो, जिनका यहाँ थोड़ा आय के पढ़ने से पहले हम थोड़ा राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बोलेगा तो राष्ट्र मतलब क्या होता है? जल्दी बता दे। राष्ट्र होता है देश। क्या होता है? जिस देश, जैसे भारत का आय बोलेंगे तो भारत का राष्ट्रीय आय हो जाएगा, पाकिस्तान के बोलेंगे तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है ना। चीन को बोलेंगे तो चीन का राष्ट्रीय आय हो जाएगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का आय। और यहाँ बोलेंगे राज्य आय मतलब क्या हुआ? भारत में कितना राज्य? 28 राज्य है। तो बिहार का कुल अपना मतलब बिहार का जो कुल, बिहार में जितना लोग है उसके कुल आय को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बिहार के राज्य क्या है? क्या होगा? बिहार के राज्य क्या है? उसी प्रकार मान लो गोवा है, तो गोवा में जो है जितना लोग है उसका सभी लोग के आय को जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोवा का आय। क्या होगा? गोवा का आय हो जाएगा। लेकिन भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, सभी के आय को जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो होगा राष्ट्र का आय। क्या होगा? राष्ट्र का आय। तो राष्ट्रीय आय पूछा है क्या है? राष्ट्रीय आय मतलब समझ रहा है? नेशनल इनकम। क्या राष्ट्रीय आय मतलब? क्या? नेशनल इनकम। नेशनल
इनकम क्या है? तो सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है पता है? एक निश्चित वर्ष में, अनिश्चित वर्ष लेते हैं, एक वर्ष कितना लेते हैं? एक वर्ष। तो एक वर्ष में जितना भी सामान उत्पादन हुआ, एक वर्ष में क्या, भारत में बहुत सारा फैक्ट्री उक्ट्री है, तो जितना भी सामान का उत्पादन हुआ, सामान जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ, ठीक है ना, एवं सेवा का उत्पादन हुआ, सेवा मतलब समझ गया ना, सेवा मतलब क्या, सर्विस, सेवा मतलब क्या बता चुके हैं, जैसे बताया था, तुम लोग रिचार्ज कराता तुम लोग को कुछ तो मिलता ना है, क्या मिलता है? सर्विस। क्या मिलता है? सर्विस मिलता है। डॉक्टर क्या रहता है? सर्विस देता है। बैंक में क्या रहता है? सर्विस देता है। बैंक में ऐसा नहीं है कि तुम पैसा जमा कर दिया तो तुमको यहाँ एक थैला भर के कुछ दे दिया, ऐसा तो ना होता है। क्या रहता है? सर्विस। क्या रहता है? सर्विस देता है। तो बोल रहे हैं एक वर्ष के अंदर उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? यानी एक वर्ष के अंदर जितना भी फैक्ट्री है, जितना भी फैक्ट्री में जितना भी सामान बना है, 1000 प्रकार का सामान बनता है, उसका कुल मूल्य, और जितना भी सर्विस हुआ, जितना भी सर्विस का उत्पादन हुआ, यानी सेवा का उत्पादन हुआ, उसका कुल मूल्य को जोड़ देंगे तो उसे बोलेंगे राष्ट्रीय आय। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। क्या बोलेंगे? तो सिंपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक वर्ष के अंदर उत्पादित, क्या बोलेंगे? एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक वर्ष के अंदर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योगफल को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब बोलेगा चलो ये तो समझ गया कि वस्तु समझ गए, इतना वस्तु का उत्पादन हुआ एक साल के अंदर, सेवा भी समझ गए, इतना सर्विस का रिचार्ज हुआ, मान लो कि वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, क्या दे रहा है? सर्विस। क्या दे रहा है? तो एक साल के अंदर जितना सर्विस दिया, जितना पैसा कमाया, सब जोड़ लेंगे तो क्या होगा? उसका आय। सर्विस है पगली, नहीं पढ़ना तो नीचे जाने बकल कर रही है, क्या बोल रहा है? तो उसका हुआ राष्ट्रीय आय। क्या हुआ? वो उसका सर्विस हुआ। क्या हुआ? सर्विस हुआ है। लेकिन तुम लोग पूछेगा ये अंतिम क्या होता है? अंतिम क्या होता है? अंतिम मूल्य हम क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखे हैं अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य मतलब क्या होता है? अंतिम मूल्य मतलब होता है कि जो मतलब सामान बन गया है, कंप्लीट बन गया है, अब उससे आगे वो नहीं बनेगा, वो है अंतिम मूल्य। क्या है अंतिम मूल्य? जैसे मान लो तुम लोग जाके बिस्कुट खरीदा, क्या बिस्कुट खरीदा? वैसे मान लो पार्ले जी बिस्कुट खरीदा, कौन खरीदा? पार्ले जी। कौन खरीद लिया? पार्ले जी खरीद लिया। और पार्ले जी बनाने में क्या लगा? आटा लगा। क्या लगा? आटा लगा है। क्या लगा है? चीनी लगा है। चीनी लगता है ना, मेदबो मिला देता है ना, मिला देता है, यानी बहुत सारा चीज़ लगा है, तेल भी लगता है। क्या लगता है? यानी बहुत सारा चीज़ लगता है ना। तो दुकानदार पर जाए तुम लोग क्या बोलता है कि बता ये बिस्कुट में कितना रुपया का आटा लग लो, कितना रुपया का चीनी लगा है, कितना रुपया का मैदा लगा है, ऐसा नहीं पूछते हैं। क्योंकि वस्तु जो बिस्किट बना है वो क्या है? अंतिम है। बिस्किट से अब आगे कुछ बनेगा ना। तो अंतिम क्या है? अंतिम वस्तु हो गया बिस्किट। क्या हो गया? ऐसा ना है कि बोलेंगे 8 रुपया, हाँ 8 के 1 रुपया, चिनिया के 50 पैसा, मैदा को 50 पैसा, तेल के 50 पैसा, इस तरह करके नहीं देते हैं। उसका अंतिम मूल्य देते हैं, अंतिम मूल्य का हिसाब देते हैं। तो लोग समोसे खाने गया, क्या खाने गया? समोसा खाने गया, तो बोलेगा बता कि ये काम कितना रुपया का आटा लग लो, कितना रुपया के इसमें चोखा भरनी, हाँ ऐसा पूछते हैं कि कितना रुपया के तेल भरा, कितना रुपया के तेल लगा है, ऐसा नहीं पूछते हैं। यानी जो समोसा बन गया वो हो गया अंतिम वस्तु। क्या हो गया? यानी अब समोसा बन गया तो उसका बताओ समोसा क्या होगा? समोसा सब कुछ बनेगा ना, वो अंतिम वस्तु हो गया। तो अंतिम वस्तु का हम कुल मूल्य यानी अंतिम वस्तु को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? क्योंकि मान लो कि अगर आटा का अलग जोड़ेंगे, चोखा का अलग जोड़ेंगे, तेल का अलग जोड़ेंगे, तो फिर समोसा जोड़ेंगे तो 2 बार मूल्य जुट जाएगा ना। कितना बार मूल्य जुटेगा? 2 बार मूल्य जुट जाएगा, तो परेशानी हो जाएगा। तो अंतिम मूल्य लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतिम मूल्य लेते हैं। अंतिम मूल्य लेते हैं। तो यही क्या है? अंतिम मूल्य। क्या है? अंतिम मूल्य। अब राष्ट्रीय आय के आधार पर, राष्ट्रीय आय के आधार पर जो है देश को 2 भाग, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, उसके पहले यहाँ ध्यान देना है। होता है वित्तीय वर्ष। क्या होता है? डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है, यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं पता है? यानी जहाँ से जहाँ तक, यानी 1 साल लेते हैं ना, तो 1 साल हम जो महीना से स्टार्ट किए हैं और जो महीना तक अंत में गए हैं, ठीक है ना, सब देश का अलग अलग होता है, तो उसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? अरे 1 साल लेना है ना, तो 1 साल लेने के लिए कोई महीना से स्टार्ट करेंगे, कोनो महीना में जाकर अंत करेंगे, तो वही कहलाएगा वित्तीय वर्ष। तो भारत का वित्तीय वर्ष पूछता है, तो भारत के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? भारत
के लिए वित्तीय वर्ष क्या है पता है? तो भारत के लिए वित्तीय वर्ष जो है ना वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। कहाँ से? 1 अप्रैल से। यानी 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? मूर्ख दिवस से स्टार्ट करता है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। यहाँ ध्यान दो, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30 मार्च तक। कहाँ तक चलता है? 31 मार्च तक। कहाँ तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। देखो पूरा 1 साल हो गया ना। अरे 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च तक जाएंगे तो क्या पूरा 1 साल ना हुआ? फिर 31 से फिर 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा ना। ये ना बोल देना कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो पहला ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तुरंत मार के निकल जाएगा, लला गलती हो जाएगा। कहाँ से भारत के वित्तीय वर्ष कितना है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी याद रखना मूर्ख दिवस से स्टार्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है? मूर्ख दिवस से स्टार्ट करता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इससे तुम लोग देखना जब भारत में बजट पेश करता है वो लगभग अंतिम फरवरी में करता है, यानी मार्च उसमें बजट, पहले तो मार्च में बजट पेश करता था क्योंकि बजट में तो समझ रहा है ना, जितना मतलब 1 साल के अंदर आने वाले में जितना खर्चा होगा उसका मतलब लेखा जोखा करना वो बजट कहलाता है। तो मार्च में पहले करता था, लेकिन अब फरवरी में पेश कर देता है, जनवरी में कभी नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया भारत के लिए वित्तीय वर्ष कितना है, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है। चलो इसको छापो, उसका बता रहे हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर देश एक होता है विकसित होता है, एक विकासशील होता है, और आज भी उसी प्रकार विकसित होता है, विकासशील होता है। उसी प्रकार फिर पढ़ाएंगे GDP, GNP, NNP, काफ़ी बहुत सी पढ़ाना। जल्दी छापो। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो, हम राष्ट्रीय आय के आधार पर, राष्ट्रीय आय के बंदर यहाँ ध्यान देना, हल्ला कर रहा है। अरे ली समझ ना आ रहा है, जा घर में मेहंदी लगा ना पगली कही कि यहाँ का दिमाग लगा रही है। बोलना पढ़ना तो घर जाने बोल रहा है, जरा मेहंदी लगाना वहाँ पूछेगा कि मेहंदी कैसे लगाया जाता है, वहाँ पर बनाओ तो बना देना ऐसे लगाया जाता है। सब सब्जेक्ट में आएगा तुम लोग को, मेहंदी कैसे लगाया जाता है, गीत कैसे गाया जाता है, ब्यूटी पार्लर में भोम कैसे नचवाया जाता है, सब आएगा, टेंशन नहीं ले। यहाँ ध्यान दो, राष्ट्रीय आय क्या बोल रहा है? तो राष्ट्रीय आय के आधार पर, राष्ट्रीय आय के आधार पर जो है देश को 2 भाग में बांटते हैं। कितना में बांटते हैं? एक को बोलते हैं विकसित, क्या बोलते हैं? विकसित बोलते हैं, और एक को बोलते हैं विकासशील, क्या बोलते हैं? विकासशील। विकासशील क्या बोलेंगे? विकासशील। और जो एकदम विकसित, जो एकदम मतलब पूरा पीछे, उसको विकसित ही बोल सकते हो। विकसित भी यानी विकसित ना हुआ, क्या हुआ? ओ विकसित, यानी इसे बोलेंगे डेवलप्ड बोलेंगे, इसे डेवलपिंग बोलेंगे, इसे अनडेवलप बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? डेवलप, इसे बोलेंगे डेवलपिंग, और इसको बोलेंगे अनडेवलप। क्या बोलेंगे? अनडेवलप। विकसित किसे कहेंगे? तो जिसका राष्ट्रीय आय, जिसका राष्ट्रीय आय काफ़ी अधिक होगा, काफ़ी क्या होगा? अधिक होगा, उसे बोलेंगे क्या? डेवलप। क्या बोलेंगे? एक चीज़ उससे पहले ध्यान दो, तुम लोग को प्रति व्यक्ति आय समझना है। क्या समझना है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति को बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं? पर। और व्यक्ति को बोलते हैं, यहाँ ध्यान दो, व्यक्ति को बोलते हैं कैपिटा, क्या बोलते हैं? कैपिटा। और आय को बोलते हैं इनकम, क्या बोलते हैं? इनकम। यानी प्रति व्यक्ति आय को बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा बोलेगा, PCI का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या बोलेगा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे पता है? तो ये बता रहे थे कि देश के अंदर एक वर्ष में जितना भी सभी का कमाई हुआ, सबके कमाई को जोड़ दिए हैं तो क्या हुआ? राष्ट्रीय आय। क्या हुआ? राष्ट्रीय आय हुआ। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे? तो कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय, यानी कुल राष्ट्रीय आय जो है उसमें भागा दे देंगे किसी देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो सबका कितना कितना आय है सब प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त होगा। इसी को बोलेंगे क्या? तो प्रति व्यक्ति पूछेगा, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो बोलना है प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा पूछ लेता है। बोलना है कि जब देश के राष्ट्रीय आय में, देश के राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो इनकम प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, समझ आ गया? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लो कि एगो देश है, ठीक है ना, ये मान लो X देश है, और इसमें मान लो कितना लोग है, मान लो कि 1 लाख लोग है। कितना? 1 लाख लोग है। और कमाई कितना हो रहा है? कमाई मान लो हो रहा है कितना? 1 करोड़। कितना हो रहा है? 1 करोड़ हुआ। 1 2 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख, 1 करोड़ हुआ। कितना हुआ? तो ये 1 करोड़ जो है ये क्या है? सभी के कुल्ले योग है। सभी क्या है? कुल्ले योग है। तो कुल्ले योग अगर ये है तो ये कुल्ले योग है, तो हो गया राष्ट्रीय आय। क्या हो गया? राष्ट्रीय आय हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रीय आय।
अब बोलेगा PCI निकालो, PCI यानी पर कैपिटा इनकम निकालो। तो कुल्ले आय, कुल्ले राष्ट्रीय आय में, कुल्ले राष्ट्रीय आय में भागा किससे देंगे? तो 10,000 से भागा दे देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा? 10,000 लिखे कि 1 लाख लिखे हैं? 1 लाख लिखे हैं ना, तो 1 लाख लिखे तो 1 लाख दे देंगे। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी सबका आय कितना हो गया? 100 रुपया। कितना हुआ? यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय 100 रुपया निकला। इसी को बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय। तो देश में इतने थोड़े कमाता है, देश में तो कितना लोग है जो मतलब 1 मिनट में 1 करोड़ ऐसे कमा लेता है, नहीं कमा लेता है। और देश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है? वो लोग का तो 1 मिनट का 1 करोड़ इनकम हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत कम, देश में बहुत कमाई होता है। क्या होता है? देश में बहुत ज़्यादा कमाई होता है। भारत में अगर बोले तो भारत में 1 साल के अंदर कितना कम लगभग मतलब कितना कमाई होता है पता है? तो 3 ट्रिलियन लगभग है, 3 ट्रिलियन है। तो लोग मिलियन पढ़ा होगा, मिलियन में क्या होता है? 10 लाख। क्या होता है? बिलियन में होता है कितना? बिलियन में होता है अरब। क्या होता है? यानी 1 अरब होता है। और ट्रिलियन, मिलियन में लगाते हैं 6 जीरो, कितना? 6 जीरो लगाते हैं। ट्रिलियन में लगाएंगे 9 जीरो, बिलियन में लगाएंगे 9 जीरो, और ट्रिलियन में लगाते हैं 12 जीरो। कितना लगाते हैं? 12। तो 3 ट्रिलियन डॉलर में बोल रहा है। डॉलर भी होता है 80। क्या होता है? 1 डॉलर के लगभग कितना मूल्य होता है? 80 रुपया होता है। कितना होता है? फिर 80 से गुना करो, कितना होता है? 80 चल रहा है, 75 के आसपास होता है, लेकिन अभी 80 यहाँ ध्यान देने का था जो बता रहे हो, सुनना। बोल रहे हैं कैसे 75 होता है, लेकिन अभी चल रहा है 80। क्या चल रहा है? 80 चल रहा है, ठीक है। तो समझ गया तुम लोग? प्रति व्यक्ति आय निकालना समझ गया? अरे बंद, प्रति व्यक्ति आय निकालना समझा? यानी प्रति व्यक्ति आय, अगर मान लो कि किसी का 100 रुपया आया है तो 100 रुपया, यानी यहाँ ध्यान दो, भारत का बारिश आ गया क्या? यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय में चाहे अमीर हो या गरीब हो, लगभग सबको एक में तोल देता है, नहीं तोल देता है। अगर 100 रुपया निकाले हैं, अभी हम निकाले तो मान लो अगर मुकेश अंबानी भी रहेगा उसको भी 100 रुपया बोलेंगे, कोई भिखारी भी रहेगा उसको 100 रुपया बोल देंगे। प्रति व्यक्ति आय में सबको क्या होता है? सबको बराबर तोल देता है, सबको बराबर क्या होता है? तोल देता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने से गया तुम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे राष्ट्रीय आय में जब देश के कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसे भी बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं? तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा, सिंपल, उसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? जल्दी बता दे। तो उसका प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। तो कहलाएगा विकसित। क्या कहलाएगा? सबसे अधिक विकसित देश कौन है? तो वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। अमेरिका में पता है एक व्यक्ति कितना आया है? एक व्यक्ति का लगभग मतलब प्रति व्यक्ति आय निकाला है तो आया था $46,000 लगभग। कितना आया था? 8-9 के आंकड़ा के अनुसार, अभी तो और बढ़ गया है। तो आया था कितना? $46,000। कितना आया था? भारत में कोई तो, भारत में जो है लगभग $46,000 आया था। भारत में कोई तो 46,000 रुपये नहीं कमा पाता है। और $46,000 में तो समझ रहा है, 46 गुना फिर 80 कर दो लगभग, तो इतना पैसा खाली एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। और भारत में कितना है? तो इससे 1/48, 1 यानी लगभग $950 है। कितना है? $950 भारत के आय, भारत के क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है ना। इसलिए अमेरिका जो है काफ़ी विकसित है। क्या है? अमेरिका क्या है? काफ़ी विकसित होता है। अमेरिका विकसित देश हो गया है। उसी प्रकार जापान भी क्या हो गया है? विकसित देश हो गया है। ब्रिटेन भी क्या है? विकसित देश हो गया है, ठीक है ना। जर्मनी क्या है? विकसित देश है। यानी जितना भी यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री अधिकतर विकसित है, ठीक है ना। जर्मनी हो गया है, इटली हो गया है। क्या हो गया है? इटली हो गया है, फ्रांस हो गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया है। और रसिया भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? ये सभी विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। सबसे ज़्यादा विकसित कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका सबसे अधिक विकसित देश है। पढ़ाने देगा कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दो। और विकासशील में कौन आएगा पता है? तो जिसका राष्ट्रीय आय क्या हो? राष्ट्रीय आय क्या हो? तो राष्ट्रीय आय जो है इसके तुलना में कम हो, यानी कम हो। राष्ट्रीय आय कम होगा तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? तो भारत क्या है? विकासशील। भारत क्या है? भारत क्या है? विकासशील है। भारत क्या है? विकासशील। यानी अभी विकासशील में तो समझ रहा है, अभी विकसित के राह पर जा रहा है, यानी विकासशील है। क्या है? विकासशील है। जैसे तो रेस दौड़ रहा है तो रेस में क्या हो रहा है? तो रेस में वो बहुत पीछे होता है, एगो बीच में लटकल है, यानी दौड़ रहा है, अभी तो विकासशील है। एगो पहुँच गया जहाँ अपना मेन पर थी, जहाँ पर टारगेट था वहाँ पहुँच गए तो हो गया विकसित। क्या हो गया? यानी वो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तो अमेरिका लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन भारत क्या है? क्या है? तो भारत जो है विकासशील है। क्या है? चीन क्या है? तो विकासशील। क्या है? चीन क्या है? विकासशील। बांग्लादेश भी क्या है? बांग्लादेश भी विकासशील है। क्या है? विकासशील है। तो ये सभी विकासशील में आते हैं। पाकिस्तान को भी ले लो, लेकिन पाकिस्तान का भी हालत ख़राब है। श्रीलंका को ले लेंगे, लेकिन श्रीलंका की भी अभी हालत क्या है? ख़राब है। श्रीलंका में जान रहा है तुम लोग, वहाँ पर क्या हुआ? इतना मतलब महंगाई हो गया है कि आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो सबका अभी हालत क्या है? ख़राब। क्या है? तो इसलिए उसको नहीं लिखे है, ठीक है ना। और
अविकसित किसे कहेंगे पता है? तो जिसका राष्ट्रीय आय जिसका राष्ट्रीय आय बहुत कम हो यानी बहुते बार तीर मार देते हैं, यानी बहुते बार नीचे गिर गया है, समझ आ रहा है ना? प्रति व्यक्ति आय क्या बोल रहे हैं? जब राष्ट्रीय आय कम रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या रहेगा? कम रहेगा। क्या रहेगा? तो जिसका प्रति व्यक्ति आय भारत से भी, जैसे अमेरिका से कितना गुना भारत का कम था, 1/48 उसी प्रकार भारत से भी किसी का आय जो है 1/10 1/20 गुना कम है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अविकसित। क्या हो जाएगा? और अफ्रीकी कंट्री, जितना भी अफ्रीकी कंट्री है, ज़्यादा अफ्रीकी जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप जानता है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सोमालिया, युगांडा, रवांडा, ठीक है ना, ये सब क्या है? तो ये सभी है कौन देश है? ये सभी जो है ये सब अफ्रीकी देश है। तो पूरे अफ्रीका अभी भी क्या है? वो विकसित है। क्या है? वो विकसित है। वहाँ पर अभी देखना जनजातीय परिवर्तित कैसे रहेगा, बहुत पुराना में चल रहा है, ठीक है ना। हम लोग का 4G आ गया, वहाँ पर अभी 4G आया कि नहीं पकाना मुश्किल है, अभी 2G में जी रहा है, समझ आ रहा है ना? तो सब क्या है? वो सब अफ्रीकी देश जो वो विकसित है। क्या है? वो विकसित है। लेकिन अफ्रीका में कुछ देश है जो विकसित है, जैसे बोलेगा दक्षिण अफ्रीका ज़्यादा विकसित है, लेकिन अधिकांश देश जो है क्या वो विकसित। क्या है? ये समझ आ गया ना? हाँ, अब भारत का जो है मतलब भारत का बोलेगा कितना है, तो लगभग 950, 8-9 के आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं, $950। क्या बोल रहे हैं? डॉलर इसी तरह बनता है। हाँ, तो $950 लगभग है, ठीक है ना। और बांग्लादेश का लगभग $870 के आसपास आता है, $870 के आसपास आता है। चलो ये तो देख लिए, पूरा अथी देख लिए। क्या देख लिए? ये वर्ल्ड के बाद देखें, किसके बाद देखें? वर्ल्ड के बाद देखें। लेकिन यहाँ पर आगे बता रहे हैं भारत। क्या बता रहे हैं? भारत के बारे में बता रहे हैं। तो भारत में जो है, भारत में भी ऐसा कोई राज्य है जिसका आय बहुत अधिक है? हाँ है। वो कौन है? गोवा। कौन है? गोवा है। क्या है? पूछा बता, भारत का कौन सा राज्य है जिसका, यहाँ समझ अच्छा से, भारत का कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है? तो गोवा है। क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। क्या है? तो गोवा हो जाएगा। गोवा तुम्हें पता है? पूछेगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। कौन है? छोटा है, समुद्र के किनारे है, तो आगे निकल गया। क्या हो गया? अब बड़ा वाला तो जनसंख्या मेंटेन करने में लग जाता है, नहीं लग जाता? बताइए कि तुम लोग को कोई बड़ा परिवार है तो क्या करता है? वो जनसंख्या मेंटेन करने में लग जाएगा, ठीक है ना। या वो इधर चें करेगा, भैं करेगा, नहीं उसके सामान्य में रह जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटा जो रहेगा आगे निकलता है। क्या निकलता है? तो गोवा जो है क्या है? गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है? अधिक। क्या है? गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कितना है पता है? लगभग इसका है 54,850 रुपया। कितना है? 54,850 रुपया गोवा का है लगभग, ठीक है ना। और सबसे कम किसका? जल्दी बता दो। सबसे कम है बिहार। किसका है? अपना बिहार। बिहारो जो है, बिहारो कम ना है, नीचे से फर्स्ट है ना, नीचे फर्स्ट ना है, तो बिहार क्या है? तो बिहार का सबसे कम है। क्या है? अच्छा, कम रहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या हमच के है, जगह तो कम है। जगह क्या है? नहीं जानवर, समझ ना रहा बोल रहे हैं तो क्या कर रहा तुम लोग? यहाँ ध्यान नहीं दे पाता है, फिर घर जब पूछेंगे तो कहेगा पढ़वे नहीं किए हैं, बल्कि क्या यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा बिहार में, मतलब बिहार में जो है कारण क्या है? तो बिहार में बहुत सारे कारण है। तो जनसंख्या हमच के, जनसंख्या बोलेगा सबसे ज़्यादा यूपी का है, लेकिन यूपी में थोड़ा जगह भी ज़्यादा है। तुम मैप देखना बिहार और यूपी का थोड़ा देखना, तो यूपी में जगह भी क्या है? थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बिहार में क्या है? जगह भी कम है, जनसंख्या भी हमच के, जनसंख्या भी क्या? हमच के है। यानी वही बताए थे हम, दो हमारे गिन लो, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? थोड़ा अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है। क्या हो रहा है? तो एक तो जनसंख्या ज़्यादा हो गया है, फिर एक तो शिक्षा, और शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा पीछे कौन है? साक्षरता में भी सबसे पीछे कौन है? बिहार। क्या है? भ्रष्टाचार में भी 1 नंबर है, एकदम घूसखोरी तो दम चलता है, ठीक है ना। उसका प्रशासन के पारदर्शिता का अभाव है, यानी प्रशासन जो अच्छा से न्याय भी नहीं करता है, ठीक है। और बहुत सारा परेशानी है बिहार में। यहाँ पर उद्योग नहीं है। क्या है? उद्योग नहीं है। आर्थिक संरचना का विकास अच्छा नहीं है। आर्थिक संरचना समझ रहा है? बैंकिंग प्रणाली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, रेलवे का विकास हो गया, सड़क का विकास हो गया, सभी अच्छा नहीं, यानी बहुत सारे कारण से है बिहार पीछे। क्या है? बिहार पीछे है। तो सबसे कम पूछा है किसका है? तो बोलना है बिहार। क्या बोलना है? बिहार का सबसे कम। क्या है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है। कितना है पता है? तो लगभग बिहार का 6610 रुपया है। कितना है? कब के आंकड़ा के अनुसार? तो 2008, क्या बोल रहे हैं? 2008 एवं 9 के आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। 2008 एवं 9 के आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन पूछेगा ये तो चलो गोवा सबसे अधिक हो गया, बिहार सबसे कम हो गया, लेकिन भारत के निकालेंगे टोटल 2800 राज्य को मिला के एक के बाद निकाल लेंगे तो कितना आएगा? तो उसमें आता है कितना? 25,000। कितना आता है? 25,494 रुपया। कितना आता है? 25,494 रुपया आता है भारत का प्रति व्यक्ति आय। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना आता है? तो 25,494 रुपया, 25,494 रुपया किसके अनुसार? 2008-9 के अनुसार। 2008-9 के अनुसार। कोई दिक्कत है? लेकिन पूछेगा बिहार, चलो ये तो ठीक है, लेकिन पूछेगा बिहार
बिहार में भी सबसे अधिक, बिहार में कितना बता, बिहार में कितना, भारत में कितना राज्य था, तो कितना था 28 राज्य, कितना था 28 राज्य था। तो 28 में सबसे अधिक था गोवा का, सबसे कम था बिहार का, और केंद्रशासित प्रदेश 8 है। केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक है किसका, दिल्ली, किसका है, दिल्ली का अधिक। उसके बिहार में पूछेगा सबसे अधिक 38 जिला है, कितना जिला है 38 जिला है। तो 38 जिला में सबसे अधिक किसका होगा, जल्दी बता दो। सबसे अधिक है पटना, क्या है, पटना है, क्या है, पटना है, लगता हो गया पटना है। और सबसे कम किसका है, शिवहर, किसका है, सबसे कम जो है वो है शिवहर, किसका है, शिवहर है। पटना का अधिक क्यों है, क्योंकि वो राजधानी है तो अधिक होबे करेगा। शिवहर जो है पता है सबसे छोटा, पूछेगा भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर, छोटा है लेकिन जनसंख्या उमस के पकड़वा चल गया पीछे, कहाँ चल गया बोरा में, कहाँ चल गया, चल तुम लोग भागो, कल होगा कंप्लीट, अभी ऐसा अभी कर देता है आज। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय में बता रहे थे, किसके बारे में, भारत के बारे में बता रहे थे ना। तो भारत के बारे में बता रहे थे राष्ट्रीय आय में, भारत के बारे में बताया था। भारत में बताया था कौन सा राज्य का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय है, अरे ये नहीं बता रहे थे रे, लास्ट यही चल रहा था। तो भारत दिखा रहा है, कट नहीं रहा है। भारत में सबसे अधिक किसका था, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक था। प्रति व्यक्ति आय बता दिए, कैसे निकालते, बताए थे ना, कैसे निकालते प्रति व्यक्ति आय, अल्ले ला का जितना भी एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में जितना भी देश के अंदर उत्पादन हुआ, सबके कुल मूल्य यानी जितना भी देश के अंदर कमाई हुआ, सभी व्यक्ति की कमाई को जोड़ते तो राष्ट्रीय आय निकलता है। और राष्ट्रीय आय में देश की जितना भी जनसंख्या सबसे भाग दे देंगे तो निकलता है प्रति व्यक्ति आय। तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक, क्या है, सबसे अधिक किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, गोवा का है, सबसे अधिक है। और सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा ही है, पता है तुम लोग को। सबसे कम किसका है, बिहार, किसका है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है। ऐसे भारत के प्रति व्यक्ति आय बताए थे तुम लोग को, लगभग बताए थे कितना, 25,494 रुपया बताए थे 25,494 रुपया 2008-9 के आंकड़े के अनुसार। और गोवा का लगभग बताए थे 54,000, कितना बताया, 54,850 बताए थे, ठीक है। उसी प्रकार बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बताएं, क्या बताए थे, बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, क्या बताए थे, आय सबसे कम बताए थे, कितना बताए थे तुम लोग को, 6610 रुपये लगभग बताए थे, इतने बताए थे ना, सबसे कम। और बिहार जो है मतलब प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है, गरीब भी ज़्यादा है। उसके बाद साक्षरता की दृष्टि भी सबसे क्या है, पीछे है, क्या है, साक्षरता में तो समझ रहा है ना, लिखने पढ़ने के ज्ञान में, ठीक है ना, लिखने पढ़ने के ज्ञान में, यानी यहाँ पर देखना सब अंगूठा छाप मार देगा, जानबो करेगा, लिखने पढ़ने जानबो करेगा, तब सोचेगा हमको इंदिरा आवास मिल जाएगा, कहेगा सिलेक्शन करने, बोलेगा हम मूर्ख ही हो, और ठिप्पा मारेगा, क्या मारेगा, ठिप्पा मार देगा, ठीक है ना। तो पीछे चल जाता है, पढ़ते हो जानते हुए भी ठिप्पा मार देगा। चलो तो बिहार में देख लिए, बिहार में पूछेगा सबसे, बिहार में कितना जिला है, जल्दी बता दो। बिहार में 38 जिला है, कितना जिला है, 38 जिला बिहार में है। बिहार में 38 जिला, तो सबसे अधिक कमाई कहाँ होता है, राजधानी में। तो राजधानी क्या है, पटना, क्या है, पटना। तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, क्या है, पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, क्या है। पूछेगा भारत के 38 जिला में से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, पटना, किसका है, पटना। सबसे कम किसका है, शिवहर, किसका है, शिवहर एक जिला है। तो शिवहर जिला जो है ना, ये मतलब तुम लोग को मिलेगा कहाँ, ऊपर मिलेगा, ऊपर है पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर वहीं तुम लोग को मिलेगा क्या, शिवहर वहीं पर तुम लोग को मिलेगा मधुबनी मिलेगा, सीतामढ़ी मिलेगा, और दोनों के निचुआ मिलेगा क्या, तो शिवहर मिलता है। क्या मिलता है, बहुत छोटा है लेकिन जनसंख्या हुमच के भरल है, क्या है। इससे सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा जिला ऐसे कौन है, तो वो है क्या, तो वो है जनसंख्या के मामले में तो वह कौन चीज़ पूरा है। लेकिन सबसे छोटा जिला अगर बोलेंगे तो वह रहता है शिवहर। और शिवहर छोटा है लेकिन जनसंख्या हुमच के भरल है। जब हुमच के भरल रहेगा तो कमाई कम होगा। बताइए कि ये कर ले, बताए थे ना। तो शिवहर जो है ना, इसका प्रति व्यक्ति आय भारत के 38 जिला में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, क्या है, सबसे कम है। तो सब देख लिए थे। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे तो भारत में जो है मतलब कौन जो है सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय पता लगाने की कोशिश किया है, प्रति व्यक्ति आय पता लगाने का कोशिश किया है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है। एक व्यक्ति आए थे, कौन, एक व्यक्ति आए थे दादा भाई नौरोजी। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन आए थे, दादा भाई
नौरोजी। कौन आए थे? दारा भाई नौरोजी आए थे, ठीक है ना। इसने जो है ना 1867 में 1867 में यानी 1867 में शुरू किया था, 1868 आ गया। क्या आ गया? 1868 आ गया था। इसने जो है ना एक पुस्तक लिखा है। क्या लिखा? 1868 में इसने एक पुस्तक लिखा। क्या? तो द पॉवर्टी। क्या लिखा था? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा। कौन लिखे थे? दारा भाई नौरोजी। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड और अनब्रिटिश रूल यानी जो ब्रिटिश जो रूल कर रहा है, ठीक है ना, अन ब्रिटिश की तरह रूल इन इंडिया। कैसे रूल कर रहा है, कैसे मतलब भारत के धन को लूट के कैसे वो इंग्लैंड लेते जा रहा है और यहाँ के लोगों को कैसे कंगाल बना रहा है, उसके बारे में लिखा था। कौन लिखे थे? दारा भाई नौरोजी। कौन लिखे थे? दारा भाई नौरोजी। दैट पूछा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखे थे? दारा भाई नौरोजी। दारा भाई नौरोजी। आइए 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में जो है पहली बार जो है मतलब पता लगाने की कोशिश किया था कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो पहली बार जो है क्या बात पता लगाए थे? पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति आय का पता लगाए थे। प्रति व्यक्ति आय का पता लगाए थे। और कितना रुपया बताए थे? बताए 20 रुपया मात्र बताए थे। 20 रुपया एक महीना में ना, एक साल में 20 रुपया। कितना? यानी उस समय 1868 के आसपास भारत के एक व्यक्ति का पूरे साल की कमाई मात्र 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था। तो 20 रुपये रेट बोलेगा दारा भाई नौरोजी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया था। 20 रुपया एक महीना क्या ना, एक साल का प्रति व्यक्ति आय हो या राष्ट्रीय आय हो, ये पूरे साल का निकलता है। कितना निकलता है? पूरे साल कंप्लीट निकलता है। कौन पुस्तक में बताए थे? तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताए थे। बताए थे किस प्रकार जो है अंग्रेज जो लूट के ले जा रहा है, यहाँ के लोग कंगाल बना रहा है, यहाँ के लोगों को मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। एक साल का किसका है? एक साल का है तो काफ़ी कम है। ऐसे तो उस समय थी मतलब क्या बोलता है उस समय 20 रुपया ही काफ़ी बहुत हो जाता था, लेकिन एक साल में बोल रहे तो काफ़ी कम में नहीं हुआ ना, हुआ कम। चलो यहाँ ध्यान दो। अब आता है कौन? अब आते हैं एक वैज्ञानिक और आते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है क्या? डॉक्टर V.K.R.V. राव। क्या है? डॉक्टर V.K.R.V. राव। क्या है? डॉक्टर V.K.R.V. राव। और ये जो है ना, ये लगभग 1925 से 1929 ईस्वी में 1925 ईस्वी से लेके 1929 ईस्वी तक कार्य करता है, काम करेगा। और ये पता लगाने, ये वैज्ञानिक आधार पर, दारा भाई नौरोजी वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन पहली बार पूछेगा वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक सोच सूझबूझ से भारत का प्रति व्यक्ति आय का पता किसने लगाया? तो डॉक्टर V.K.R.V. राव। तो बोले बताओ पहली बार वैज्ञानिक आधार पर, क्या बता रहे हैं? वैज्ञानिक आधार पर प्रति व्यक्ति आय का पता किसने किया? प्रति व्यक्ति आय पता लगाने का कोशिश किसने किया? लगाने का कोशिश किसने किया? तो क्या बोलेंगे? अरे याद रहेगा रे बंदरा, तो क्या बोलना है? डॉट बोल देना, डॉक्टर V.K.R.V. राव। डॉक्टर V.K.R.V. राव। फिर आते हैं कौन? तो फिर आते हैं 1949 ईस्वी में आते हैं P.C. महालनोबिस। कौन आते हैं? चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, P.C. महालनोबिस। कौन आते हैं? P.C. महालनोबिस आते हैं, ठीक है ना। P.C. महालनोबिस आते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। P.C. महालनोबिस जो एक महान अर्थशास्त्री थे, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। और ये जो है P.C. महालनोबिस जो है ये कहता है इससे काम नहीं चलेगा। ये क्या करता है? प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए एक संस्था का स्थापना करता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समिति किसका स्थापना करता है? ये जो है राष्ट्रीय, ये 1949 में अपना करता, 1949
1949 में कोशिश करना प्रारंभ करते हैं कौन? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस प्रारंभ करते हैं और पीसी महालनोबिस जो 1949 में एक संस्था का स्थापना करते हैं कि कौन संस्था? तो राष्ट्रीय आय समिति। दिखाई दे रहा है? कट नहीं रहा है? कट नहीं रहा है? तो राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय बोलेगा ऐसे काम थोड़े चलेगा। एक समिति का स्थापना कर देते हैं जो इसी का पता लगाएगा प्रति व्यक्ति आय कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, इसे पता लगाएगा। तो बोलेगा राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना किसने किया? पीसी महालनोबिस। कब किया? 1949। कब किया था? 1949 में किया था। अब इसका स्थापना करने का मुँह ताकने के लिए इसको पता लगाना है। क्या पता लगाना है? इसमें कुछ व्यक्ति रहेगा, वो काम करेगा, भारत के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का पता लगाएगा। तो जब ये पता लगाने की कोशिश किया था तो 49 में शुरू किया था पता लगाने और 1951 आ गया तो पहला रिपोर्ट जारी करता है। बोले बता, राष्ट्रीय आय समिति अपना पहला रिपोर्ट कब जारी करते हैं? तो यह अपना पहला रिपोर्ट कब जारी करते हैं? तो यह अपना पहला रिपोर्ट जो है 1951 में जारी करते हैं। 1951 में जारी करते हैं। 1951 में जारी करते हैं। लेकिन फिर बाद में जो जाके यही जो है राष्ट्रीय आय समिति है, इसी को धीरे धीरे बदल के कर दिया गया है CSO। और अभी तक मतलब एक संस्था का स्थापना किया गया था जिसका नाम रखा CSO। और CSO जो है अभी तक भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना करना है, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना है, तो ये सब कौन करता है? CSO। कौन करता है? CSO। अब बोलेगा ये CSO क्या है? तो इसके बाद आया था, देखो पहले कहाँ शुरू हुआ? दादा भाई नौरोजी शुरू हुआ था। दादा भाई नौरोजी के बाद कौन आए थे? डॉक्टर VK राव आए थे, पहली बार वैज्ञानिक आधार पर पता लगाए थे। उसके बाद कौन आए थे? पीसी महालनोबिस आए थे। राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना किया था। और लास्ट में आ रहा है कौन? लास्ट में आ रहा है CSO। कौन आ रहा है? CSO। यानी इसको बोलेंगे C फॉर सेंट्रल, C फॉर डायरेक्ट फुल पूछता है, फुल फॉर्म बताओ। C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टैटिक्स। S फॉर तुम लोग का मैथ नहीं पढ़ता है? स्टैटिक्स तुम लोग का मैथ चैप्टर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब 15वां नंबर चैप्टर देखो, सांख्यिकी होता है। क्या होता है? 15वां नंबर चैप्टर तुम लोग जैसे मारिका बहुलक पढ़ेगा, सब क्या स्टैटिक्स? क्या है? स्टैटिक्स है। तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टैटिक्स और फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। इसे फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ देता है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे सेंट्रल से केंद्रीय, स्टैटिक्स से सांख्यिकी और ऑर्गेनाइजेशन का संगठन। क्या बोलेंगे? बोलेंगे केंद्रीय। क्या बोलेंगे? इसी को हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बोलेंगे? संगठन कहेंगे, ठीक है ना। और इसका स्थापना लगभग 1954 में हुआ। कब हुआ था? लगभग 1954। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर एक संस्था काम करता है जिसका नाम है NSSO। क्या है? NSSO। इसी के अंदर काम करता है। सारा लेखा जोखा कौन करेगा? सारा लेखा जोखा जो है NSSO करेगा और वो अपना रिपोर्ट देगा CSO। किसको देगा? CSO ये प्रकाशित कर देगा। लो, एक साल के अंदर भारत के राष्ट्रीय आय इतना हुआ था, प्रति व्यक्ति आय इतना हुआ था, सब दे देगा। प्रकाशित कौन करेगा? CSO। कौन करेगा? अब बोलेगा ये NSSO कहेगा। NSSO जो है किसके अधीन काम करता है? तो CSO के अधीन। किसके अधीन काम करता है? CSO का अधीन काम करता है। नहीं करता है? ऐसे बोलेगा अगर स्कूल में जितना भी मास्टर था किसके अधीन काम करता है? हेडमास्टर के अधीन करता है? नहीं करता है? उसी प्रकार NSSO जो है किसके अधीन काम करता है? CSO का अधीन काम करता है। अब डायरेक्ट पूछता है कि NSSO का फुल फॉर्म बताओ। क्या बताओ? NSSO का फुल फॉर्म बताओ। तो क्या बोलेगा? N फॉर नेशनल। क्या होगा? N फॉर नेशनल, S फॉर सर्वे, S फॉर सिंपल। पहले S फॉर सिंपल, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो N फॉर नेशनल, S फॉर सिंपल, S फॉर सर्वे। क्या होगा? सर्वे करेगा। सर्वे काम करेगा ना। सर्वे मतलब क्या होगा? सबके सर्वे करेगा तो पता चलेगा किसका कितना कमाया है, किसका कितना आया है। तो सब जोड़ेगा तो राष्ट्रीय आय निकलेगा, फिर भागा रहेगा तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। यानी सर्वे काम करना करेगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन
जेसन इसका फुल फॉर्म है। बोला किसके अधीन काम करता है? तो CSO के अधीन, CSO के अधीन काम करता है। चलो ये सब हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे GDP पढ़ेंगे, GNP पढ़ेंगे और NDP पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी इसे पढ़ना पड़ेगा। GDP क्या है, तो फिर GNP क्या है, NLP क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चलो ये सब जानना शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? अब हम जानेंगे क्या, तो अब हम जानेंगे देश, यहाँ डाल दो। अब हम देखेंगे क्या देश के जो है राष्ट्रीय आय गणना करने कितना कितना विधि है। तो देश के राष्ट्रीय आय, देश के राष्ट्रीय आय जो है ना, ये हम 3 राह पर गणना कर सकते हैं। 3 राह पर गणना कर सकते हैं। एक को बोलते हैं GDP, क्या बोलते हैं? GDP। एक को बोलते हैं GNP, क्या बोलते हैं? GNP। और एक को बोलेंगे NNP, क्या बोलेंगे? NNP कहेंगे। डाट फुल फॉर्म पूछेगा कि GDP का फुल फॉर्म बताओ, GNP का फुल फॉर्म बताओ, NNP का फुल फॉर्म बताओ। देखो GDP फुल फॉर्म क्या होगा? G मतलब होता है ग्रोस, क्या होता है? G मतलब क्या होता है? ग्रोस। D मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक, क्या होता है? डोमेस्टिक। कट नहीं रहा इधर, जाएंगे कट जाएगा क्या? कट जाएगा उधर जाएंगे तो। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट। समझ आ गया ना? बोलेगा GDP फुल फॉर्म क्या बोलना है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलेंगे GNP का फुल फॉर्म बताओ, तो बोलना है ग्रोस, क्या बोलना है? ग्रोस। N फॉर नेशनल, N फॉर नेशनल, और P फॉर प्रोडक्ट, क्या होगा? ठीक है ना। बोलेंगे NNP का बताओ, तो क्या बोलेगा? N फॉर नेट, नेट 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 मतलब शुद्ध, क्या नहीं बोलता है? क्या एकदम एकदम नेट मान बता दिलियो, हम नेट मान बता दिलियो, नहीं कौन चीज़ बता दिलियो, एकदम शुद्ध मान बता दिलियो, नहीं बोलता है? तो वही N मतलब नेट, N मतलब N मतलब नेट, N मतलब नेशनल, N मतलब नेशनल, और P फॉर प्रोडक्ट। हो गया, हो गया ना। अब कभी कभी इसका हिंदी नाम भी पूछ देता है, हिंदी नाम बताओ। तो ग्रोस मतलब होता है क्या पता है? ग्रोस मतलब होता है शकल, क्या होता है? और शकल मतलब तुम लोग को शकल बना है कि काला है कि गोरा है कि चमगादड़ है कि परी है, उस शकल नहीं पूछ रहे। शकल मतलब होता है कुल्ले, क्या होता है? कुल्ले होता है। तो शकल यहाँ पर बोल रहा है ग्रोस मतलब होता है शकल, क्या होता है? ग्रोस मतलब शकल, क्या होता है? शकल। और डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल पता है तुम लोग? डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर, यानी घरेलू जानवर। और डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू। अब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट मतलब नहीं बोलता है कि हाँ ये पतंजलि के प्रोडक्ट है, बोलता है? हाँ क्या हुआ? नहीं बोलता है। उसी प्रकार फेस वॉश खरीदता, बोलता हाँ ये किसका प्रोडक्ट है? पतंजलि के है। तो ये नीम के है, तो कौन सी है? तो प्रोडक्ट बोलता है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, क्या होता है? उत्पाद होता है। उसी प्रकार बता इसका हिंदी नाम क्या होगा? ग्रोस मतलब, ग्रोस मतलब सकल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद हो जाएगा। इसका क्या होगा? नेट मतलब, नेट मतलब जाल होता है, लेल के पका बॉयल है। यहाँ नेट मतलब जाल लगा के, जाल लगा लेंगे, राष्ट्रीय गणना करेंगे ना। हाँ जितना फंस जाएगा पैसा बोल देंगे हाँ इतना पैसा कमा हुआ, भारत के इतना पैसा कमा हुआ, जलिया में फंस गया इतना। लेल कहे कि यहाँ मछली है कि नेट बताता है शुद्ध, क्या होता है? तो बताए थे कि नेट मान बताते हैं, नहीं बोलते हैं कभी कभी हम नेट मान बता दिए हम, यानी एकदम शुद्ध मान बता दिए क्या? तो नेट बताता है शुद्ध, क्या होता है? नेट मतलब क्या होता है? शुद्ध। और नेशनल मतलब राष्ट्रीय, क्या होता है? राष्ट्रीय। और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? उत्पाद, क्या होता है? उत्पाद होता है, उत्पाद होता है। कोई दिक्कत है? और देखो तीनों अंतर क्या होता है? अरे यहाँ समझने किताब छोड़ना, कितना समझ जाएगा तो फिर ठीक है, फिर तो टीचर भी नहीं रहेगा, टीचर के फिर क्या काम रहेगा? यहाँ दंड इस तीनों में अंतर क्या है? देखो इस तीनों में तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, लगभग सेम है, लगा कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अब देखो अंतर क्या है? देखो GDP जब भी बोलेगा, GDP जब भी बोलेगा, देखो यहाँ पर क्या है? ग्रोस मतलब हो गया, सकल मतलब कुल्ले हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक मतलब बंदर, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। किसी भी देश का अगर GDP निकालना है, किसी भी देश का GDP निकालना है तो वहाँ बोले घरेलू बोला है, क्या बोला है? घरेलू। यानी घरेलू मतलब देश के अंदर। अरे घर तो जैसे तुम्हारा बोलेगा घरेलू यानी तुम्हारा घर के अंदर, तो घर के बाहर की बात नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हम देश की बात कर रहे हैं, तो घरेलू मतलब कौन सी? देश के अंदर, देश के बाहर को कमा रहा है कि देश के बाहर को कमा रहा है, तो उससे मतलब हमको बिल्कुल नहीं है। घरेलू मतलब देश के अंदर, घरेलू मतलब देश के अंदर। तो मान लो कि ये तुम्हारा इंडिया है, ये क्या है? ये तुम्हारा इंडिया है, ठीक है ना। तो इंडिया है यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है ना। ऐसे
चलो इधर कर दिए, ठीक है। इंडिया है, क्या है ये नंद, ये इंडिया है ना। तो इंडिया में यहाँ ध्यान दो, अब इंडिया में एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर क्या बोल रहा है, देश के अंदर क्या बोलेंगे, देश के अंदर, देश के अंदर क्या बोल रहा है, देश के अंदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है घरेलू, क्या है घरेलू मतलब तुम्हारा घर के अंदर, तुम्हारा घर के अंदर। अमेरिका चल जाएगा तो तुम्हारा देश नहीं ना, यानी वो तुम्हारा घर नहीं हुआ, यानी घरेलू मतलब तुम्हारा देश के अंदर, तुम्हारा देश के अंदर जितना कमाई होगा। तो घरेलू मतलब देश के अंदर, देश के अंदर एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के, एक वर्ष में, एक वर्ष में, देश के अंदर एक वर्ष में कुल जितना भी कमाई हुआ, क्या हुआ, देश के अंदर एक वर्ष में कुल कमाई को या कुल उत्पादन के मूल्य को, कुल उत्पादन के मूल्य को जीडीपी कहेंगे, क्या कहेंगे, जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी कहा। अब बताओ जीडीपी अगर निकालना होगा, जीडीपी अगर निकालना होगा तो बता यहाँ से कितना, भारत से कितना लोग होता है, मान लो कि जैसे जीडीपी निकाल रहे हैं तो भारत में बहुत सारी कंपनी है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत सारा है, ठीक है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रहा है। तो देश के अंदर जितना भी कंपनी काम कर रहा है उसका आय को जोड़ेंगे, खेल में तो हर एक देश के अंदर काम करते नहीं जोड़ेंगे। घरेलू में तो क्या बोल रहा है, देश के अंदर बोल रहे हैं, हम ले ले बैठ के सुगर से ताक रहा है तुम लोग, यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहे हैं, देश के अंदर क्या बोल रहा है, देश के अंदर जितना भी कंपनी है काम कर रहा है, ठीक है, जितना लोग भी कमा रहा है, फिर लगता है इतने पर रोक देगा कि यहाँ ध्यान दे। तो देश के अंदर जितना भी कमाई हो रहा है, चाहे वो कोई भी कमाए, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, जियो हो, जितना भी कमाए, तो देखो यहाँ पर, तो देश के अंदर, चलो यहाँ ध्यान दो, देश के अंदर यानी स्वदेशी, क्या स्वदेशी, यानी देश के अंदर जितना लोग कमा रहा है, देश के अंदर जितना भी कमा रहा है, चाहे वो देसी कंपनी हो या देसी कंपनी हो, या भारत में सिर्फ देसी कंपनी काम करता है, रिलायंस तो देसी कंपनी हो गया है, महिंद्रा क्या हो गया देसी कंपनी हो गया है, ये सब देसी कंपनी है ना। लेकिन खैर पतंजलि क्या है, देसी कंपनी है, खैर देसी कंपनी कमाता है क्या, विदेशी लोग नहीं आता है। अरे अमेजन कहाँ अमेरिका का है, लेकिन काम तो कर रहा है भारत में ना, नहीं काम कर रहा है। अमेजन का अमेरिका का, फेसबुक का अमेरिका का, व्हाट्सअप का अमेरिका का, जितना भी देख रहा है रियलमी मोबाइल, ओप्पो, वीवो, ये सब कहाँ का है, ये सब चीन का है, कहाँ का है, चीन का है। सैमसंग कहाँ है, दक्षिण कोरिया, कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का है। लेकिन तो भारत में कमा रहा है ना, तो भारत में कमा रहा है यानी कहाँ कमा रहा है, देश के अंदर ही कमा रहा है। कौन देश के अंदर कमा रहा है, तो हम लोग के देश के अंदर कमा रहा है, तो उसका पैसा जोड़ेंगे, ये बता, तो उसका भी पैसा जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ घरेलू मतलब कि देश के बाउंड्री के अंदर, देश के बाउंड्री के अंदर, घरेलू मतलब तुम्हारा घर के अंदर, यानी घर के अंदर यानी तुम्हारा देश के अंदर। तो देश के अंदर तुम्हारा देश के लोग कमाए या विदेश के लोग कमाए या विदेशी लोग कमाए, विदेशी लोग कहाँ पर, तुम्हारा देश के अंदर है, तुम्हारा देश के अंदर तुम्हारा देशी लोग कमाए या विदेशी लोग कमाए, विदेशी लोग कमाए, सबको जोड़ देंगे तो होगा क्या, जीडीपी, क्या होगा, जीडीपी, जितना भी कमाया सबको जोड़ देंगे तो होगा जीडीपी, क्या होगा, जीडीपी तो हो गया है। लेकिन बता खाली बाहर अमेरिका के लोग यहाँ काम कर रहा है, चीन की कंपनी यहाँ काम करता है, बतबे कि दक्षिण कोरिया कंपनी यानी अन्य देश की कंपनी यहाँ काम करता है, तो क्या भारत बाहर नहीं जाता है क्या, हाँ, अरे भारत लोग कमाने बाहर नहीं जाता है, भारत में तो सबसे अधिक कोई कमाने जाता है बाहर तो भारत के जाता है ना, धना थी क्या बोलता है, सऊदी अरब में हो गया है, ईरान में हो गया है, यूएई में हो गया है, दुबई जिसको बोलते हैं, यूएई का में दुबई, ये सब में ना भारत के लोग भरा हुआ है, क्या है भरा हुआ है, अमेरिका हो गया, यानी भारत के लोग हर जगह भरा हुआ है। अब बता भारत के लोग जो बाहर कमा रहा है, कहाँ बाहर कमा रहा है, भारत से बाहर जो कमा रहा है उसको जीडीपी में शामिल करेंगे, हाँ, अरे करेंगे। मान लो तुम्हारे घर में एक कलुआ है, ठीक है ना, वो कमा रहा है अमेरिका में, कहाँ कमा रहा है, अमेरिका में, से शामिल करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, बोलेंगे तुम देश के बाउंड्री के अंदर ना है, घरेलू ना है, कौन सी है, घरेलू आदमी है तुम, लेकिन घर के अंदर नहीं कमा रहा है, घर के अंदर नहीं कमा रहे, तुम्हारा जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कोई विदेशी था, अमेरिका से आया था, भारत में कमा रहा है, पाकिस्तान से भी आके भारत में कमा रहा है, ठीक है ना, चीन से आके भारत में कमा रहा है, तो विदेशी है लेकिन कहाँ कमा रहा है, देश के अंदर, यानी हमारे बाउंड्री के अंदर कमा रहा है, यानी घरेलू में कमा रहा है, तो उसे शामिल कर लेंगे, बस यही अंतर होता है। समझ तुम लोग आ गया, समझ आया रे, हाँ, तो चलो अब यहाँ जीएनपी मतलब क्या होता है, ए मतलब नेशनल, ए मतलब, अब यहाँ समझो, ये तो सेम है, शकल सेम है, जो शकल तो सेम है, एजियो उत्पाद दोनों तो सेम है, लेकिन बदला यहाँ है घरेलू, तो यहाँ पर है राष्ट्रीय, क्या है, तो घरेलू मतलब हुआ तुम्हारा घर के अंदर, तुम्हारा घर के अंदर, यहाँ ध्यान दो, अब अंदर घरेलू मतलब क्या हुआ, तुम्हारा घर के अंदर हुआ। लेकिन राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय मतलब होगा तुम्हारा घर से कोई मतलब ना है, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के आदमी होना चाहिए, राष्ट्र के आदमी
राष्ट्र के आदमी मतलब जिस देश के निकाल रहा है उस देश के आदमी होना चाहिए, उस देश का कंपनी होना चाहिए। हमको घर से कोई मतलब नहीं है, घर से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, अगर निकालेंगे हम GNP तो इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर हमको GNP निकालना पड़ेगा, GNP निकालना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। यहाँ बोलिए राष्ट्रीय, क्या बोले? राष्ट्र जैसे बोले तो यहाँ घर से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय मतलब है तुम्हारा देश के आदमी, तुम्हारा देश की कंपनी। तब राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? अपना देश का सामान। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? अपना देश के आदमी, वही होगा राष्ट्र। चाहे अपना देश का आदमी अमेरिका में रहे, पाकिस्तान में रहो, अपना राष्ट्र के नहीं है। अपना देश के पासपोर्ट ले जाकर वहाँ पर काम करता है ना। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या हुआ? राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय मतलब हुआ कि राष्ट्र के लोग मतलब देश के लोग कहीं भी कमाए, यानी वो देश के अंदर कमाए, या देश के बाहर कमाए। जैसे मान लो कि टाटा कंपनी खाली भारत में काम करता है क्या? भारत से बाहर भी करता है, लेकिन वो राष्ट्र क्या है? टाटा कंपनी बोलेगा तुम्हारा राष्ट्र कौन है? तो बोलेगा भारत है। क्या बोलेगा? तो देश के अंदर कमाए बाहर कमाए उसको मतलब नहीं। राष्ट्र है क्या है? राष्ट्र के किसका है? राष्ट्र का है। उससे महिंद्रा कंपनी का भारत में काम करता है, नहीं बाहर में भी काम करता है। उस वगैरह कितना लोग है, मान लो कि कितना लोग है भारत से कमाने अमेरिका चल गया है, सऊदी अरब चल गया है, तो सब कहाँ के लोग हैं? किस राष्ट्र के लोग हैं? भारत के। तो यहाँ बाउंड्री को मतलब है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि राष्ट्र के लोग कौन है, इंडिया के लोग कौन है, उसको चुन के निकालो। चाहे दुनिया में कहीं भी है, ठीक है ना, दुनिया में कहीं भी है, उसको चुन के निकालो। चाहे वो अंतरिक्ष में कहीं ना चल गया हो, ठीक है ना, सबके चुन के निकालो। और दुनिया में कहीं भी है उसको भारत के लोग को पकड़ के निकालो और सबके आय को जोड़ दो, सबके आय को जोड़ दो। तो उससे बोलेंगे GNP। क्या बोलेंगे? GNP। तो राष्ट्र के लोग चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसको जोड़ देंगे तो निकलेगा GNP। क्या निकलेगा? अब तुम बताओ, जैसे भारत के लोग दुनिया में कहीं भी था उसको खोज के ढूंढ के निकाले थे, सबके संपत्ति को जोड़े थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है खाली भारतीय के लोग बाहर कमा रहा है, विदेशी लोग भी भारत के अंदर कमा रहा है ना। तो विदेशी लोग जो भारत के अंदर कमा रहा है, ठीक है ना, उसको GNP में शामिल करेंगे ना। वो राष्ट्र के लोग है, अमेरिका के लोग कमा लेगा, बोलेगा मेरा कंट्री इंडिया है, मारेंगे 2 चार, कहेंगे तुम्हारा कंट्री इंडिया कहाँ से हो गया, तुम कमाने यहाँ आया है। यानी राष्ट्र के लोग है। पाकिस्तान लाएगा, बोलेगा इंडिया मेरा राष्ट्र है, उसके राष्ट्र हो जाएगा इंडिया क्या? नहीं, राष्ट्र मतलब भारत के लोग, यानी विदेशी लोग जो विदेशी लोग कमाएगा उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या करेंगे? समझ तो लोग आ गया? जो विदेशी लोग कमाएगा उसको क्या करेंगे? जो विदेशी लोग भारत के अंदर कमाएगा उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या करेंगे? जो विदेशी लोग भारत के अंदर कमाएगा उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि बोले तुम्हारा राष्ट्र के नहीं है, हमारा राष्ट्र के नहीं है। तो इसमें देखो विदेशी लोग जो भारत के अंदर कमाया था उसको शामिल किए थे, क्योंकि बाउंड्री के अंदर कमा रहा था। लेकिन इसमें विदेशी लोग को शामिल नहीं किए थे, क्योंकि राष्ट्र के लोग ना है, राष्ट्र के अंदर ना है। हाँ, इसमें देखो देश के बाहर जो कमा रहा था उसको शामिल किए थे क्या? नहीं। घरेलू मतलब था देश के अंदर। तो इसमें देश के जो बाहर था उसको शामिल नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ देश के बाहर जो उसको भी शामिल कर लिए, क्योंकि यहाँ पर है राष्ट्रीय मतलब हमारा देश के लोग खाली होना चाहिए, बस हो गया। यानी अंतर क्या है इसमें? जो भारत के लोग ही था लेकिन बाहर में काम कर रहा था उसको शामिल नहीं किए, बोले तुम घरेलू में नहीं आया है। लेकिन इसमें जो है देश के बाहर जो काम कर रहा था वो राष्ट्र के लोग थे, शामिल कर लिए। इसमें जो है विदेशी कंपनी जो भारत के अंदर काम कर रहा था यानी सीमा के अंदर काम कर रहा था, तो उसको भी शामिल कर लिए। लेकिन इसमें विदेशी बोले थे तुम राष्ट्र के लोग ना हो, यानी इसमें विदेशी शामिल नहीं किए हैं। अब इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर सेम मिल रहा है। N मतलब क्या? नेशनल। N मतलब क्या? नेशनल। P मतलब क्या? प्रोडक्ट। खाली बदला N बदला है, अरे N बदला है, यानी ये बदला, यानी यहाँ अंतर होगा। कहाँ अंतर होगा? यहाँ पर अंतर होगा। तो ने मतलब होता है नेट। क्या होता है? यानी इसी में थोड़ा सा अंतर करेंगे। ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन है ना, इससे सकल राष्ट्रीय, मान लो तुम्हारा घर थी, बहुत सारा कंपनी में काम किया है, ठीक है ना, बहुत सारा कंपनी जो उत्पादन होता है तो पैसा कमा लिया है, लेकिन उससे कंपनी में उसका मतलब क्या बोलता है? उसको सर्विसिंग में या कल पुर्जा बदलने में मशीन काम करता है तो क्या होता है उसका? तो उसमें क्या होता है? उसका रख रखाव में, सर्विसिंग में, कल पुर्जा बदलने में बहुत सारा खर्चा भी होता है। तो खाली उसका तुम जोर लगा, अरे इतना कमाया, इससे तुम ये फैक्ट्री लगा दिया है, ठीक है ना, अब फैक्ट्री लगा दिया, उसका आ रहा है 1 लाख रुपया महीना, कितना आ रहा है? तो सब खाली बोलेगा अरे 1 लाख रुपया कम हुआ है, लेकिन वो देख रहा है कि 1 लाख रुपया कमा रहा है, जैसे खर्चा कितना आ रहा है कंपनी को मैनेज करने में, उसमें नया चीज़ सर्विसिंग करने में, उसमें नया चीज़, कभी कुछ कौन चीज़ खराब हो रहा है, कभी कौन चीज़ खराब हो रहा है, कभी तेल डालना पड़ रहा है, मोबिल डालना पड़ेगा, कभी क्या करना पड़ रहा है, वो सब लोग नहीं देखेगा, लेकिन उसमें तो खर्चा होता है ना। तो उसमें खर्चा होता है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तब ना तुम्हारा नेट निकलेगा। नेट मतलब क्या? तुम्हारा शुद्ध इनकम जो प्राप्त हुआ, जो शुद्ध इनकम
प्राप्त हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे। ये जो जीएनपी है क्या करेंगे, जीएनपी में घटा देंगे क्या, जीएनपी में घटा देंगे हम क्या, तो घटा देंगे घिसावट को। किससे घटा देंगे, घिसावट को हटा देंगे। घिसावट बोले तो जिससे मतलब लॉस हो रहा है, कल पुर्जा खराब हो रहा है, सर्विसिंग हो रहा है, इस सबको जितना पैसा खत्म हुआ हटा देंगे तो निकलेगा क्या, तो निकलेगा एनएनपी। क्या निकलेगा, तो एनएनपी निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, अब तुम लोग जल्दी बताओ। आ गया, ये पकड़ नहीं छोड़ेगा, ये बड़ुआ कम ले करना पड़ेगा। बाबा मोल बहुत ही हो जाएगा। ऐसा तनी बचा था और छोटा सा और बचा था। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बोल रहे थे, यहाँ समझ गया। अब तुम्हें फटाफट बताना है, तुम लोग को फटाफट बताना है। जैसे मान लो कि यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे रहे, बताना है कौन किस में शामिल करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि टाटा कंपनी है, कौन कंपनी है, ए बंदर, यहाँ ध्यान दे, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी खाली भारत में काम नहीं करता है। टाटा कंपनी मान लो कि काम कर रहा है कहाँ पर, भारत में काम कर रहा है। भारत में तो काम कर भी कर रहा है, लेकिन मान लो अमेरिका में भी काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है, अमेरिका। काम मानना कुछ कर भी करता है, ठीक है ना। अमेरिका में कर रहा है, मान लो ये जापान में कर रहा है। कहाँ कर रहा है, जापान में कर रहा है। तो बताओ टाटा कंपनी से जो भारत में आय हो रहा है, भारत में हो रहा है, जो अमेरिका जापान में आय हो रहा है, ठीक है ना। तो बताओ जीडीपी अगर निकालना पड़ेगा, बताओ टाटा कंपनी के कोई बोला भारत में जितना कमाया हो रहा है उसको शामिल करेंगे। हाँ, तो भारत यानी जीडीपी में तो होता है बाउंड्रिया के अंदर। अमेरिका में जो कमा रहा है उसको शामिल करेंगे ना, ये बाउंड्री के बाहर चल गया, भारत से बाहर चल गया, यानी इसको जो है जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मान लो इधर नहीं सोचता होगा तुम लोग का ना, सोचता है, बोलम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या हम बोल रहे थे क्या, मान लो कि टाटा कंपनी है, क्या टाटा कंपनी है, ये भारत में क्या कर रहा है, भारत में कमाई कर रहा है। मान लो ये, यहाँ ध्यान दे, भारत में कमा रहा है कितना, मान लो कि ये कमा रहा है 1 बिलियन। कितना कमा रहा है, कहाँ कमा रहा है, भारत में। कहाँ पर, भारत में। अमेरिका में कमा रहा है कितना, अमेरिका में कमा रहा है, मान लो कि अमेरिका में कमा लिया कितना, 10 मिलियन। कितना कमा लिया, चलो अमेरिका में भी लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं। भारत में कमा रहा है 5 बिलियन। बिलियन में तो समझ रहा है ना, बिलियन में तो होता है अरब। क्या होता है, अरब होता है, ठीक है ना। तो 5 बिलियन। अमेरिका में मान लो कमाया 1 बिलियन। कितना कमाया, अमेरिका में कितना कमाया, 1 बिलियन कमाया है, ठीक है ना। और कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ठीक है। जैसे मान लो ले लिए क्या, मतलब मान लो ले लिए ओप्पो। क्या ले लिए, ओप्पो ले लिए, विदेशी कंपनी, चीन की कंपनी है। अरे भारत में कमाया कितना, मान लो भारत में कमा लिया 4 बिलियन। कितना कमा लिया, 4 बिलियन कमा लिया। अब तुम लोग बताना जीडीपी में किसको शामिल करेंगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है तुम लोग को। जीडीपी में थी टाटा कंपनी के 5 बिलियन जो कमाया उसको शामिल करेंगे, तो बिल्कुल ये भारत में कमाया। कहाँ कराया, और जीडीपी बोलता है कि देश के बाउंड्रिया के अंदर, तो देश के बाउंड्रिया के अंदर ने कमाया है, यानी 5 बिलियन शामिल करेंगे, 5 बिलियन शामिल करेंगे। अमेरिका में जो टाटा जो कमाया 1 बिलियन को शामिल करेंगे जीडीपी में, नहीं। जीडीपी में होता है बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री बाहर चले, कहाँ चल गया, अमेरिका में कमाया। कहाँ कमाया, तो जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये ओप्पो की कंपनी, ओप्पो कंपनी कहाँ है, चीन के, कहाँ है। लेकिन भारत में कितना कमाया है, भारत में कमाया 4 बिलियन। कितना कमाया है, तो इसको शामिल करेंगे, तो शामिल करेंगे, क्योंकि भारत में कमाया, चीन में नहीं कमाया। कहाँ कमा रहा है, यह है चीन का तो है, लेकिन कमा रहा है भारत, यानी भारत के बाउंड्री के अंदर कमा रहा है ना, यानी इसको जीडीपी में शामिल करेंगे। अब बताओ जीएनपी बताएंगे, तो जीएनपी में बताना है, जीएनपी पूछेगा तो जीएनपी में इसको शामिल करेंगे। अरे गधा, टाटा कंपनी भारत की कंपनी है, शामिल नहीं करेंगे, ले एकदम रह जाएगा। टाटा मतलब कुछ बताए थे राष्ट्र के होना चाहिए, राष्ट्र के होना चाहिए, राष्ट्र के कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी हो। हाँ, अपना देश का वर्ल्ड में कहीं भी छितरा लो, सबको पकड़ के लाओ। कहाँ लाओ, सबके पकड़ के लाओ, सबके पकड़ के लाओ। टाटा कहाँ कंपनी है, भारत के है, तो बोलेंगे तुम भारत के है ना, अब तुम कहाँ कमाओ, भारत में कमाओ या अमेरिका में कमाओ, उससे मतलब ना है। तुम लोग को सब हम शामिल करेंगे, सब शामिल कमेंगे। बोलेंगे ओप्पो, तुमको शामिल करेंगे, बोलेंगे तुम चमगादड़ चीन है ना, तो बोलेगा ओप्पो को बोलेंगे तुम तो यहाँ भारत में कमा रहा है, लेकिन तो भारत के ना है ना, कहेंगे निकल। कौन निकल, यानी जीएनपी में जो है इसको शामिल नहीं करेंगे। ओप्पो रहे, चाहे वीवो रहे, या रियलमी रहे, या रेडमी रहे, या सैमसंग रहे, या कोई भी रहे, टेस्ला रहे, ये सब भारत की कंपनी है, तो बोलेंगे तुमको शामिल नहीं करेंगे, तुमको शामिल नहीं करेंगे। चाहे तो भारत में काहेल कमा रहा है, भारत में कमा रहा है, लेकिन फिर भी तुमको शामिल नहीं करेंगे। तुमको शामिल करेंगे अगर भारत में तुम कमा रहा है, तो तुमको जीडीपी में शामिल करेंगे, इसमें करेंगे, लेकिन इसमें शामिल नहीं करेंगे। समझ आ गया ना। और वही जो कंपनी में जो खर्चा उर्चा होता है उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा एनएनपी। क्या निकलेगा, एनएनपी। मान लो 3 गो व्यक्ति है, कौन सी है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ मान लो कितना 3 गो व्यक्ति है, क्या है, यहाँ समझ, ठीक है ना।
यहाँ पर एगो रमेश है, कौन सी है? रमेश है। ये भारत में कमा रहा है कितना? 1 लाख रुपया। कितना कमा रहा है? 1 लाख, ठीक है ना। और एगो सुरेश इसका भैया है, क्या है? सुरेश इसका भैया है। इस सऊदीया में कमा रहा है कितना? सऊदी में ही कमा रहा है, मान लो कितना कमा रहा है? तो सऊदी में कमा रहा है 2 लाख रुपया। कितना कमा रहा है? कहाँ कमा रहा है? सऊदीया में। कहाँ कमा रहा है? भारत है, कहाँ है? भारत है। एगो मान लो कि एक ठो अति विदेशी आ गया, क्या आ गया? विदेशी आ गया। मान लो कुछ विदेशी नाम रहता है, क्या इंग्लिश में रहता है? लिख दिया, मान लो इंग्लिश में लिख दिया स्मिथ। कौन सी लिख दिया? स्मिथ। आइए भारत में, कहाँ? ये कहाँ है? ये सऊदी में कमा रहा था। ये भारत में था। कहाँ पर था? भारत में। स्मिथवा जो है भारत में कितना कमा रहा है? तो मान लो स्मिथ जो है भारत में कमा रहा है कितना? 50 लाख रुपया। कितना कमा रहा है? 50 लाख रुपया कमा रहा है। कहाँ? भारत में। कहाँ पर? अब बोले बता जीडीपी में किसको शामिल करेंगे? भारत जीडीपी में रमेश को शामिल करेंगे। जीडीपी मतलब बोंडरिया के अंदर, बोंडरिया के अंदर रमेश को शामिल करेंगे। बिल्कुल ही भारत में कमा रहा है, शामिल करेंगे। बोलेंगे सुरेश को शामिल करेंगे। बोलेंगे पगल बात, तुम तो भारत के है लेकिन तुम काम कहाँ कर रहा है? सऊदी अरब, यानी बाउंड्री से बाहर चल गया। बाउंड्री से यानी तुमको शामिल नहीं करेंगे। तुमको जीडीपी में शामिल, किस में शामिल नहीं करेंगे? जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। बोलेंगे पता स्मिथ को शामिल करेंगे। बिल्कुल, ये अमेरिका का है या कहीं का भी है लेकिन काम कहाँ कर रहा है? भारत के अंदर, बोंडरिया के अंदर काम कर रहा है, यानी इसको शामिल करेंगे। इसको शामिल करेंगे। लेकिन बोलेंगे GNP, क्या बोलेंगे? यार मतलब नेशनल, मतलब तो नेशनल कौन है? स्मिथ नेशनल है। ये तो पगलवा इंग्लिश है ना। तो एन मतलब कौन सी? नेशनल। कौन सी? नेशनल यानी भारत के लोग कहीं भी हो, सबको पकड़ के निकालो, सबको जोड़ दो। क्या करो? तो बता, ये रमेश क्या है? भारत के लोग हैं, भारत में कमाया कहीं भी कमाए, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ो तो भारत में कमा रहा है, जोड़ देंगे। सुरेश भारत के लोग हैं लेकिन कमा रहा है कहाँ? सऊदी में। कोई दिक्कत नहीं, तुम भारत है, भारत के हैं, जोड़ दे। किस में? GNP में। किस में? बोलेंगे स्मिथ तू कहाँ कमा रहा है? भारत में। कहाँ कमा रहा है? भारत में तुम कमा रहा है लेकिन तुम भारत का है कि नेशनल में तुमको शामिल करेंगे ना। बोलेंगे विदेशी हटक, विदेशी हटक। समझ आ गया? GNP हो गया। NNP कुछ ना है, बस जो खर्चा हुआ मशीन उशीन के कर्ज पुर्जा में, मरम्मत उरम्मत में, वो क्या आएगा? हो जाएगा, उसको हटा दे, हो जाएगा NNP। समझ आया अभी तीनों में? अरे बैला, समझ आया अभी तीनों में? समझ आ गया तीनों में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरह से किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरह से किया जाता है। छापेगा कि? चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने का विधि होगा। क्या होगा? विधि होगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना, कितने आधार पर किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है, इसको विधि जो है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के 3 विधि। कितना विधि है? कितना विधि है? 3 विधि है। 3 विधि है। एक विधि है कि जितना भी, अरे कोई भी सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री से सामान निकलता है। तो फैक्ट्री में जितना उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है? उत्पादन में तो समझ रहा है ना, जितना फैक्ट्री में इसको सामान बन रहा है, तो जितना फैक्ट्री में जितना दाम का सामान बन रहा है, सबके दाम जोड़ दो। वो इंडिया में जितना भी सामान बना है, सबके दाम को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा वो राष्ट्रीय आय। क्या होगा? यानी एक उत्पादन विधि। क्या है? यानी जहाँ उत्पादन हो रहा है ना, वहीं पर सबके दाम जोड़ दो, तो उत्पादन विधि क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि हो जाएगा। दूसरा बोलता है क्या? दूसरा बोलता है कि जितना भी दुनिया में आदमी काम कर रहा है, सबको सैलरी मिलता है। सैलरी मिलता है। सैलरी मतलब क्या मिलता है? आय। क्या मिलता है? आय मिलता है। तो दूसरा हो गया सबके आय को जोड़ दो। आय जोड़ना ईजी होता है ना, होता है। और दुनिया में सब कोई सब तो काम कर रहा है ना, तो सबके आय को जोड़ दो। खासकर उसका आय को जोड़ना ईजी होता है जो सरकारी नौकरी में, उसका तो फिक्स रहता है, सरकार पता है सब इतना कमा रहा है। और कितना लोग अपना जो टैक्स अथिया बताता है, कमाता ज़्यादा, अच्छा छिपा लेता है, छिपा लेता है, अच्छा छिपाता है कि इनकम टैक्स भरना नहीं पड़े, इनकम टैक्स भरना नहीं पड़े। यानी दूसरा क्या? सबका आय को जोड़ दो, तो हो जाएगा आय विधि। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का दूसरा विधि हो गया आय विधि। क्या हो गया? और तीसरा होता है क्या? व्यय विधि। क्या होता है? अब ऐसा नहीं ना कि खाली कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ना खाली कमा रहा है, खाजन रहा है, कुछ ऐसा है कि यानी कमाएगा तो खर्चा भी करेगा। अरे जानवर कमाएगा तो क्या करेगा? खर्चा भी करेगा। तो सबके खर्च भी जोड़ दो, तो खर्चा तो जितना बता, कोई भी आदमी दुनिया में है वो कमाता है तो क्या करता है? खर्चा करता है कि नहीं? जितना पैसा सबका खर्चा करता है। हाँ, कुछ दिन बैंक में रख देता है, लेकिन उसको खर्चा करना ही है। आय खर्चा करे या कल खर्चा करे या परसों खर्चा करे, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो जितना खर्चा कर रहा है उसको जोड़ दो। क्या कर दो? उसको जोड़ दो, तो होगा व्यय विधि। क्या जाएगा? व्यय विधि हो जाएगा। व्यय विधि हो जाएगा। चलो कोई समय दिक्कत है? उत्पादन विधि मतलब उत्पादन, उत्पादित क्या बोलेंगे? उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ दो। उत्पादित सभी वस्तुओं का, उत्पादित मतलब समझ रहा है ना। अरे वस्तु निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। जितना वस्तु निर्माण हुआ, उत्पादित सभी वस्तु का मूल्य जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्या होगा? आय विधि मतलब सभी व्यक्ति का, सभी जितना भी इंडिया में व्यक्ति है, सभी व्यक्ति का आय को जोड़ दो। आय मतलब इनकम, आय को जोड़ दो, आय को जोड़ दो। अब ये मतलब जितना खर्चा किया, सभी व्यक्ति के खर्चा, सभी व्यक्ति के खर्च भी जोड़ दो।
सभी व्यक्ति के खर्चा को जोड़ दो, खर्चा को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा व्यय विधि। क्या होगा? व्यय विधि हो जाएगा। लेकिन इतना आसान है निकालना ये सब। इसको निकालना में बहुत सारा परेशानी होता है। क्या होता है? इतना आसान नहीं है ना कि पूरा देश के सभी लोग को इतना कंट्रोल करना, सभी लोग को कितना देश में कितना चीज़ उत्पादन हुआ है सबको पता लगाना है। फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है उसको तो पता चल जाता है, लेकिन कितना लोग किसान क्या क्या उत्पादन करता है, क्या करता है, उसको पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देश के उतना मतलब, तो यहाँ ध्यान दो, सरकार को उतना मतलब अथी नहीं रख पाता है, इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता है। नहीं ये निकालने में, ये आय विधि कितना कौन कमाया जाता है। सब सरकारी आदमी जो उसका तो फिक्स रहता है कितना कमा रहा है, सरकार ने दे रहा है उसको, तो उसका फिक्स है। लेकिन जो अपना बिजनेस कर रहा है उसका फिक्स है कितना कमा रहा है। कमाएगा 5 लाख, बोलेगा 50 रुपये कमा लियो, नहीं बोलता है। कमाएगा 5 लाख, बोलेगा 50,000 कमाया हो, 10,000 कमाए। कमाएगा एक दिन में 10,000, बोलेगा हो कमाइए कहाँ हो, 10 रुपये कमाइया हो। यानी उसका पता नहीं चलता है कितना कमाया नहीं कमाया। यानी टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए वो झूठ बोल देता है। यानी आय विधि से भी मतलब गणना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, होता है मुश्किल। और खर्चवा तो पता नहीं चलेगा किधर कौन खर्चा कर रहा, ये तो सबसे टफ है ना। अरे कितना कमा रहा हो थोड़ा पता लगा लेंगे, लेकिन कितना किधर खर्चा कर रहा है तुम उसके पीछे घूरते रहेगा। क्या कितना खर्चा कर रहा है, कमाया है 50,000 रुपया, आप किधर कितना खर्चा किया है, एकदम पागल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको गणना करने में बहुत कठिनाई होता है। क्या होता है? कठिनाई होता है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ ध्यान दो, बोलेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना करने में, राष्ट्रीय आय की गणना करने में होने वाली कठिनाई, होने वाली कठिनाई। पहला कठिनाई क्या है? देखो, पहला है कि कठिनाई है कि आंकड़ों को उपलब्ध करने में कठिनाई। क्या है? आंकड़ों की गणना करने में कठिनाई, यानी कितना करने में कठिनाई। क्या कठिनाई है आंकड़ों गणना करने में? जैसे कितना वस्तु उत्पादन हुआ, सबका आंकड़ा पर पता लगाएंगे तब ना इसका निकालेगा मूल्य। अरे जैसे उत्पादन विधि द्वारा हमको आय पता लगाना है, तो भारत में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले आंकड़ा पता लगाएंगे। हाँ, इतना जो है मोबाइल बना है, इतना स्टैंड बना है, इतना लिपस्टिक बना है, इतना तुम लोग को क्या बना है, बांध लेता है हाथ में, जो बांध लेता है महाकालू बना है। तो जितना भी दुनिया में सामान बन रहा है सबके पहले आंकड़ा पता लगाएंगे। तो ये एक टफ काम ना है। अरे बैल का टफ काम है रे, तो टफ काम है। क्या? तो पहला क्या है? तो आंकड़ों का गणना करने में कठिनाई होता है। दूसरा कठिनाई क्या है? दूसरा कठिनाई है दोहरी गणना की संभावना। क्या जाता है? दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना क्या होता है? संभावना हो जाता है। दोहरी गणना तो समझ रहा है, कहीं कहीं जो एक वस्तु को 2 बार नहीं जोड़ दें। इतना बड़ा देश है और कितना सामान के कहाँ उत्पादन हुआ है, उसी को मान लो फैक्ट्री में सामान बना है तो सामान में सेल होता है। तो एक सामान में हो फैक्ट्री में जोड़ लिया, कहीं दुकान में जाकर जुड़ा के दिक्कत हो जाएगा। एक व्यक्ति कमा रहा है मुंबई में, कहाँ कमा रहा है? मुंबई में कमा रहा है। तो मुंबई सरकार क्या किया था? मुंबई सरकार जो है मुंबई में कमा रहा व्यक्ति तो उसका आय को जोड़ लिया। अब बिहार सरकार आया, अब बिहारों में उसका आय को जोड़ लिया, तो 2 बार जुड़ गया ना, हो गया। ग्राहक कमाया कितना? 10,000 कमाया है, वो मुंबई वाला अलग जोड़ लिया है, वो अलग जोड़ दिया। कभी कोई इस तरह गलती भी हो जाता है, होता है ना, तो उसका 20,000 हो गया, कमा रहा है 10,000 हो गया 20,000, तो ये क्या दिक्कत हो गया है? यानी दोहरी गणना की संभावना हो जाता है। किसी व्यक्ति का आय 2 बार जुड़ जाता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति का आय जो है 2 बार जुड़ जाता है, या किसी सामान का उत्पादन का जो है मूल्य 2 बार जुड़ जाता है, 2 बार जुट जाता है। यानी दोहरी गणना की संभावना भी परेशानी है। परेशानी ना है रे भैया। तुम लोग को घर में भोज कराता है तो परेशानी हो जाता है कि 2 बार आके खाए के पते ना चला है, तू भी क्या हो, परेशानी है। तो इतना बड़ा देश है और 2 बार किसका जो है मतलब कमाइया, किसका कमाए 2 बार जुट जाएगा कहना मुश्किल है। तुम्हारे घर में भोज में 2 बार आके खा लेता पता नहीं चलता है, तो 2 बार किसका मूल्य जुट जाएगा पता चलेगा। तो वही दोहरी गणना की क्या होता है? दोहरी गणना का क्या होता है? संभावना क्या होता है। और तीसरा होता है मूल्य के मापन में। क्या होगा? मूल्य के मापन में कठिनाई। मूल्य के मापन में तो समझ रहा है, मतलब देखो एक ही सामान का मूल्य, कितना मूल्य को वस्तु फिक्स कर दे कि मान लो किसी वाला मार्कर है, या तो मोबाइल खरीदा है या तो मोटरसाइकिलें खरीदा है। मोबाइल खरीदे मान लो 10,000 में, या मान लो 30,000 में खरीदे, ठीक है ना। तो ये मोबाइल 30,000 में खरीदे हैं, तो कहीं पर जाएंगे तो कहीं मान लो 25,000 में मिल जाएगा, कोई राज्य में नहीं मिल जाएगा। तुम लोग देखो यहाँ स्कूटर खरीदो बिहार में, तो स्कूटर मान लो बिहार में तुम मान लो 1 लाख के लगभग खरीद रहा है, तो झारखंड जाएगा तो 5,000 सस्ते में मिल जाएगा, नहीं मिल जाता है, मिलता है ना। यानी भारत में जो है हर जगह जो है समान रूप से किसी वस्तु का मूल्य नहीं है। अब कौन मूल्य हम मान के चलें? भारत सरकार को दिक्कत ना होता है कि कौन मूल्य मान के चले कि हाँ मोटरसाइकिल को 1 लाख मान लेते हैं, तो पूरा भारत में जितना मोटरसाइकिल बना उसको 1 लाख से गुना कर देंगे। लेकिन मूल्य फिक्स है क्या?
तो कौन मूल्य को मान ले, 1 लाख मान ले कि 95,000 मान ले कि 1,05,000 कहीं लगता है वो मान ले, कहाँ कौन ला मान ले, दिक्कत हो जाता है। यानी मूल्य मापन में क्या होता है, मूल्य मापन में भी कठिनाई होता है, मूल्य मापन में भी कठिनाई होता है। फिर भी ये सब कठिनाइयों को जूझते हुए, इस सब कठिनाइयों से जूझते हुए उत्पादन विधि या आय विधि या व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। अब बोले बताइए तीनों में सबसे अच्छा कौन है, ये तीनों में से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में सबसे अच्छा विधि कौन है, सबसे अच्छा विधि आय विधि है। आय थोड़ा सिंपल होता है ना, होता है जटिल होता है, लेकिन आय फिर भी इन दोनों तुलना में क्या सिंपल होता है ना, होता है। कितना सब कमाया सबके पूछो, बलजबरी पूछो। और जहाँ पकड़ा जाता है, झूठ बोलता है पकड़ा जाता है तो इनकम टैक्स छापा मार देता है, और मारता छापा मारता है ना, झूठ बोल रहा है पकड़ा जाता है तो इनकम टैक्स छापा मार देगा एक बात, तो दूसरा बार अपने सच्चे बोलेगा, ठीक है ना। तो आय विधि सबसे हल्का होता है, क्या होता है, उत्पादन विधि भी हल्के है, फैक्ट्री में कितना उत्पादन हुआ सबके लिस्ट बना लो और उसका एक निश्चित मूल्य के फिक्स कर दो कि हाँ लगभग इतना एवरेज निकल रहा है, और गुना कर दो निकल जाएगा। लेकिन पागल बात ये वाला तो बहुत पागल है ना, वह मतलब तुम किधर कितना कमा लिया, 10 मान लो तुम 50,000 कमा लिया, और किधर तुम कितना उड़ा रहा है आपकी पता है। सबसे क्या है, दिक्कत ये वाला है, क्या है तो बोलेगा बताओ कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सबसे सहज आसान एवं वैज्ञानिक विधि कौन है, तो क्या बोलेंगे उत्पादन विधि एवं आय विधि। क्या बोलेंगे, तो पूछता है कि बताओ राष्ट्रीय आय, क्या पूछेगा, राष्ट्रीय आय पता लगाने में राष्ट्रीय आय पता लगाने में सबसे सरल सहज मतलब सिंपल और आसान आसान विधि कौन सा है, आसान विधि जो है उत्पादन विधि। कौन है, उत्पादन एवं आय विधि है। कौन विधि है, उत्पादन एवं आय विधि है। बस हो गया, समझ तो लोग आया, अरे बंद समय आया रे। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा एगो अथी बेटा कहाँ चल गया, चलो तो इसे समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है ना। एंड अब देखो क्या बोलता है, आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक विकास यानी कितना तुम आर्थिक दृष्टि से तुम कितना विकास कर गया, आर्थिक दृष्टि से तुम्हारा कितना विकास होने बोलता है। कि कोई तुम्हारा घर के बगल में बोलता है उसका लेकिन आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा है, आर्थिक विकास ज़्यादा मतलब उसका कमाइया ज़्यादा है मतलब काफ़ी एकदम अथी मतलब काफ़ी कमा रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड क्या हो गया, ऊपर हो गया, क्या हो गया, ऊपर हो गया है, तो उसको बोलता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास कब बढ़ेगा, जल्दी बता दे, तुम्हारा डेवलप कब होगा, तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास संपत्ति कब बढ़ेगा, तुम्हारा मतलब अमीर तुम कब बनोगे, यानी तुम्हारा जो है लाइफ स्टैंडर्ड कब ऊँचा होगा, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ा, यानी क्या हुआ, राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर अति देश के लोग ज़्यादा कमाने लगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ गया है, या प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया। क्या बढ़ा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो सिंपल बात है प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ेगा। अरे प्रत्येक व्यक्ति का आय के जोड़ते तो राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे बोलते हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति का आय को जोड़ देते हैं तो कुल बोलते हैं राष्ट्रीय आय, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ा तो दोनों बढ़ता है। क्या होता है, तो आर्थिक विकास कब होता है, तो जब व्यक्ति के आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो एक वृद्धि होगा दूसरा वृद्धि होबे करेगा, क्योंकि यह टोटल जोड़ देते हैं तो ही प्राप्त होता है, ऐसे भाग देते हैं तो ही प्राप्त होता है ना। तब क्या होता है, आर्थिक विकास। क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। बस हो गया खत्म, ये चैप्टर हुआ खलास। ये चैप्टर क्या हुआ, खलास हुआ है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है NCERT करवा देंगे तुम लोग को, कल करवा देंगे, ठीक है ना। छापना है तो छाप सकता है। और चलो यहीं तो रखते हैं, ख़त्म हो गया है।